यांग वॉर प्राइम कुछ आरक्षित शक्ति को जाने के लिए तैयार रख रहा था। उसके पास शक्ति से भरी एक भाग्यहीन मुहर थी जिसे उसने मूल रूप से अर्धरथ स्तर तक उपयोग करने का इरादा किया था। लेकिन दुख की बात है कि उसके लिए छोटू ने अपना हाथ मजबूर कर दिया था और उसे मुहर को भी उल्टा करना पड़ा। जाहिर है छोटू के प्रति उनकी नफरत और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। वह अब एक झटका लगाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। इस क्षण तक स्टार स्वॉर्ड लाइफ महत्व में गौण हो गया था। यांग वॉर प्राइम छोटू की तरह ही भाग्यहीन ऊर्जा का अवतार था और अब वह उन लोगों में शीर्ष व्यक्ति था जो गिरोह बना रहे थे। यहां तक कि हेलेन को भी लगा कि उसे उसके नेतृत्व का पालन करना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से वह भी आश्चर्यचकित लग रही थी कि यांग वॉर प्राइम अपने भीतर शक्ति को सील कर रहा था। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं छोटू, और तुम्हारी भाग्यहीन शक्ति ले लूंगा, यांग वॉर प्राइम चिल्लाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, छोटू ने जवाब दिया। तुम सीधे मेरे जाल में फंस गए। यांग वॉर प्राइम की ओर उसने जो हमला भेजा था वह अचानक एक तरफ मुड़ गया और केंद्रीय राजवंश के 3 पुराने समय के लोगों, ग्रैंड जनरलिसिमो, प्रधानमंत्री और शाही गुरु की ओर बढ़ गया। शाही गुरु ने एक दाववादी वस्त्र पहना था और यिन और यांग की अनुभूति के साथ स्पंदित था। ग्रैंड जनरलिसिमो ने एक युद्ध परिधान पहना था और एक दोहरे अर्धचंद्राकार हलबर्ड धारण किया था। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, वह एक बुद्धिमान कन्फ्यूशियस थे जिन्होंने धार्मिकता और रूढ़िवादिता के अनुसार राष्ट्रीय भाग्य में हेरफेर किया। हालांकि वे यांग वॉर प्राइम के पावर की शक्ति से वापस विस्फोट हो गए थे और अब वे छोटू के हमले के अधीन थे। ये सब उनकी योजना का हिस्सा था। उनका पहला कदम यांग वॉर प्राइम पर नेशन फेड गॉडफिस्ट का उपयोग करना था। यांग वॉर प्राइम को किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने गुप्त हथियार पर आकर्षित करने के लिए मजबूर किया गया था कि वह जीवित बाहर आ जाए। ये दूसरा कदम था। तुरंत 9 दुश्मनों के गठबंधन को अराजकता में डाल दिया गया जब छोटू ने इस पल को जब्त कर लिया। वह तीसरा चरण था। यहां तक कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ भी प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ नहीं कर सका। यहां तक कि उसे एक तरफ उड़ा दिया गया था। यांग वॉर प्राइम के लिए धन्यवाद। जीवित लोगों के लिए शाश्वत शांति और सुरक्षा। राष्ट्र भाग्य गॉडफिस्ट। छोटू एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह बन गया जो मध्य राजवंश के 3 नेताओं की ओर गड़गड़ाहट कर रहा था, अकल्पनीय गति से आगे बढ़ रहा था। इस कदम को जीवित लोगों के लिए शाश्वत शांति और सुरक्षा कहा जाता था और यह सुरक्षा और शांति की आभा से भरा था। तीनों विशेषज्ञ ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि कैसे वापस लड़ना है, क्योंकि उनका दिमाग शांति से भरा हुआ था, एक ऐसी स्थिति जिसमें सभी हथियारों को भंडारण में रखा गया था और कोई भी युद्ध नहीं करना चाहता था। जनसंख्या। ग्रैंड जनरलिसिमो को पहले मारा गया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था क्योंकि वो पीछे की ओर फेंका गया था, उसकी ऊर्जा तेजी से निकल रही थी। सुप्रशिक्षित। आकस्मिक। फिर छोटू ने उसकी आत्मा में प्रकाश की एक सुनहरी धारा भेजी जो उसके चारों ओर सुनहरी जंजीरों की तरह लिपटी हुई थी। एक ऊर्जा, 3 जीवन शक्तियां। छोटू अचानक 3 भागों में विभाजित हो गया। अन्य 2 शाही गुरु और प्रधानमंत्री की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही क्षणों में तीनों को हार का सामना करना पड़ा और मुहर लगा दी गई। वह इतनी उत्कृष्ट गति से आगे बढ़ा कि कोई भी संभवतः अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह क्या योजना बना रहा था। फ्रीहेवन रहस्य और आश्चर्य, शैतान भगवान सील, महात्मा जैद, अदूषित शरीर, गॉड लीजन सील, कठोर अधीनता। पलक झपकते ही तीनों विशेषज्ञ कोकून की तरह लिपटे रहे। सुप्रशिक्षित। क्रंच। शाही गुरु और जनरलिसिमो को अपने अधीन कर लिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी लड़ रहे थे। वह समूह में एकमात्र कन्फ्यूशियस था और उसके पास एक दृढ़ इच्छाशक्ति थी जिससे उसे वश में करना मुश्किल हो गया था। छोटू को कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने क्लेश पंख फहराए और प्रधानमंत्री पर भाग्य का एक भंवर फैलाया। प्रधानमंत्री के वश में होने के कारण कर्कश आवाजें सुनाई दे रही थीं। मध्य राजवंश के 3 प्रमुख आंकड़ों को ऋषि सम्राट साम्राज्य के सरकारी अधिकारियों में बदल दिया गया था। प्राउड 9 हेवंस, मध्य राजवंश में सशस्त्र बलों के ग्रैंड जनरलिसिमो सम्मान प्रदान करते हैं, महामहिम। गर्वित पूर्वज, मध्य राजवंश के प्रधानमंत्री सम्मान प्रदान करते हैं, महामहिम। मध्य राजवंश के शाही गुरु प्राउड कल्टिडाओ सम्मान प्रदान करते हैं, महामहिम। सभी ने चौड़ी आंखों से देखा क्योंकि तीनों नेताओं ने घुटने टेक दिए और कसम खाई, हम इसके द्वारा केंद्रीय राजवंश को छोड़ देते हैं और भगवान की दुनिया को एकजुट करने और स्वर्ग के नीचे सब कुछ जीतने में मदद करने के लिए ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल हो जाते हैं। घड़घड़ाना। जैसे ही उन्होंने अपनी शपथ ली, भाग्य बदल गया और ऋषि सम्राट साम्राज्य में हर कोई बेतहाशा खुश हो गया। फिर नियति 3 राजवंशों के गठबंधन की ओर बढ़ गई।
मध्य राजवंश के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। वे 3 अधिकारी अत्यंत महत्वपूर्ण थे और राजवंश के अधिकांश लोग मृत्यु तक उनके आदेशों का पालन करेंगे। लेकिन अब वे अपने घुटनों पर थे, उनके पूर्व राजवंश के लिए एक बड़ा अपमान। हर कोई जानता था कि यह संभवतः केंद्रीय राजवंश के लिए मौत की घंटी होगी। आखिरकार ग्रैंड जनरलिसिमो उनकी सभी सेनाओं का नेता था और लगभग उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि गर्वित स्वर्ग प्रधानमंत्री सभी कन्फ्यूशियनों के नेता थे, दूसरे शब्दों में सभी अनगिनत सरकारी अधिकारी। शाही गुरु भी इसी तरह महत्वपूर्ण थे। वह अजेय राजवंश में नियति के नेता के समान था। ये तीनों 3 राजवंशों के गठबंधन में भी महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये स्पष्ट रूप से मध्य राजवंश के लिए एक बड़ा झटका था। फिर 3 नवदोषपूर्ण विशेषज्ञों ने अपनी आवाज उठाए और कहा, मध्य राजवंश के सभी शिष्य तुरंत ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल हो जाएंगे। मध्य राजवंश समाप्त हो रहा है। इसके बाद ऋषि सम्राट साम्राज्य के रास्ते में कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। इसकी नियति बढ़ेगी और इसमें सभी जीवित प्राणी पार हो जाएंगे, एक ऐसी सभ्यता का निर्माण करेंगे जो ईश्वर जगत से परे मौजूद है। तीनों विशेषज्ञों के सभी अधीनस्थ पूरी तरह से अराजकता में डूब गए और बाकी नेताओं के लिए इससे उबरना मुश्किल होने वाला था। प्राउड हेवन को स्पष्ट रूप से इस वजह से एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन वह एक अजेय विशेषज्ञ था। जब उसने देखा कि उसकी नियति को नुकसान हो रहा है, तो वह चिल्लाया, उन तीनों को गॉड लीजन सील के अधीन कर लिया गया है। वे कठपुतलियां हैं। वे जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास मत करो। याद रखें कि गॉड लीजन सील कितनी भयानक है। जो कोई भी इसके नियंत्रण में आता है वह चलने वाले मृत की तरह हो जाता है, विचार की स्वतंत्रता रखने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। सेना में शामिल हों और घबराने की इच्छा का विरोध करें, अन्यथा आप गॉड लीजन सील के द्वारा भी फंस जाएंगे। उनके शब्द इस समय के लिए उनके भाग्य को स्थिर करने में कामयाब रहे, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। इस बीच छोटू ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, बहुत धन्यवाद यांग वॉर्ड प्राइम। अपने आप को खोलना सिर्फ वह अवसर था जिसकी मुझे केंद्रीय राजवंश के 3 विशेषज्ञों को अपने पक्ष में लाने की आवश्यकता थी। अच्छा, तुम क्या सोचते हो? अभी भी मुझसे और मेरे साम्राज्य से लड़ने में रुचि रखते हैं? आपके राजवंश इतने भाग्य खो रहे हैं कि आप कभी भी मेरे खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। लानत है, यांग वॉर्ड प्राइम चिल्लाया। वह आगे बढ़ना और लड़ना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह फंस जाएगा और मारा जाएगा। हमें उसे मारना होगा, गर्व स्वर्ग। अभी उसके साम्राज्य को नष्ट करो। उन 3 विशेषज्ञों के साथ जिन्हें उन्होंने पकड़ा है, हमारा भाग्य चट्टान की तरह गिर रहा है। अगर हम उसे और उसके विशेषज्ञों को मारने के लिए अभी कुछ नहीं करते हैं, तो मध्य राजवंश पूरी तरह से गिर जाएगा। हम देरी नहीं कर सकते। अब हमला करो। वह सही है। हम इंतजार नहीं कर सकते। नौडुगु कुलपिता सभी जानते थे कि स्थिति कितनी गंभीर थी, और भले ही छोटू अपनी पूरी सेना को युद्ध के मैदान में नहीं लाने जा रहा था, लेकिन राजवंशों के गठबंधन के लिए पीछे हटना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था। उन्हें एक गंभीर नुकसान हुआ था और निश्चित रूप से आंतरिक कलह से पीड़ित होंगे। छोटू का साम्राज्य लगातार ताकत में बढ़ता रहा और हर कोई देख सकता था कि यह भगवान की दुनिया में प्रभुत्व प्राप्त कर रहा था। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो तीनों राजवंश एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां वे वापस लड़ भी नहीं सकते थे। प्राउड हेवन के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी। वह जानता था कि पीछे हटना एक अच्छा विकल्प नहीं था, जिसका मतलब था कि केवल एक चीज जो वे कर सकते थे वह थी सब कुछ बाहर जाना। मनोबल पहले से ही भयानक था, इसलिए यदि वे किसी प्रकार की जीत नहीं जीतते थे तो वे इसके लिए किए गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उन्हें अचानक संप्रभु प्रभु जैसा सहयोगी मिल गया तो इस पद से वापस नहीं आएगा। यदि आप बाघ की सवारी करते हैं तो उतरना मुश्किल है। वे वास्तव में एक असंभव स्थिति में फंस गए थे। पीछे हट जाओगे और वे मर जाएंगे। आगे बढ़ें और वे और भी जल्दी मर जाएंगे। बेशक यह अभी भी संभव था कि वे किसी तरह जीत सकते थे, हालांकि आशा फीकी थी, और इसका परिणाम संभवतः 80% हताहतों की तर्ज पर कुछ होगा जिससे निपटना मुश्किल होगा। बाद में दानव लोक या बौद्ध स्कूलों जैसे अन्य समूह निश्चित रूप से उन पर टूट पड़ेंगे। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, प्राउड हेवन, हेलेन ने कहा, कि हम एक असंभव स्थिति में फंस गए हैं। हमारे पास यहाँ कोई विकल्प नहीं है। हमें कड़ाही तोड़नी होगी और नावों को डुबोना होगा। वापस जाने पर भी विचार न करें। मैं महायाजक तक पहुंच सकता हूं और उसके असली शरीर को जगा सकता हूं। मुझे बहुत संदेह है कि छोटू उसके हमले से निपट सकता है।
क्या महायाजक को जगाओ, प्राउड हेवन ने कहा। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पास वास्तव में यहाँ एक मौका हो सकता है। यहाँ तक कि जब वे इस बारे में बात कर रहे थे तो चौंकाने वाले युद्ध के बिगुल की आवाज गूंज उठी। क्या ऋषि सम्राट साम्राज्य आगे बढ़ रहा है? हर कोई चौंक गया क्योंकि उन्होंने ऋषि सम्राट साम्राज्य की गहराई से सैनिकों को बाहर निकलते देखा। उन सभी को मार डालो, हमला हमला, उन्हें दिखाओ कि हमारे पास क्या है। जब प्राउड हेवन और उनके हमवतन अपना अंतिम स्टैंड बनाने के लिए तैयार हो रहे थे, ऋषि सम्राट साम्राज्य की सेनाएं बल के एक भयानक प्रदर्शन में आगे बढ़ीं। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट सभी शाश्वत स्वर्गीय आर्या की ऊर्जा से भड़क उठे, जो साम्राज्य के हर अंतिम नागरिक तक फैल गया। उनमें से प्रत्येक पर हेलोस उभर आया, जिससे उन्हें उनकी क्षमता की अंतिम सीमा तक धकेल दिया गया और उन्हें सामान्य से 10 गुना अधिक मजबूत बना दिया गया। बेशक शाश्वत स्वर्गीय आर्या भी अभिशाप के प्रभामंडल डाल सकता है। दुर्भाग्य से वे 3 राजवंशों के दुश्मनों तक पहुंचने के लिए भाग्य को भेद कर नहीं जा सके, इसलिए ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने उनसे कोई परेशानी नहीं की। यदि दोनों प्रकार के प्रभामंडल एक ही समय में प्रयोग करने योग्य होते तो 3 राजवंश पहले ही कुचल दिए गए होते। फिर भी 3 राजवंशों पर दबाव इतना अधिक था कि उनके कई विशेषज्ञ घुटनों पर कांप रहे थे। उनके कई सरकारी अधिकारियों ने कभी भी किसी भी तरह के बड़े पैमाने पर युद्ध में भाग नहीं लिया था। वे आमतौर पर रॉयल्टी की तरह रहते थे और अधिक से अधिक सिद्धांत के रूप में युद्ध पर चर्चा करते थे। ऐसे लोग आतंक में अपनी पैंट को पेशाब कर रहे थे, इस एहसास में आने के बाद कि ऋषि सम्राट साम्राज्य बढ़ रहा था और उनके अपने राजवंशों ने जो अरबों वर्षों की महिमा का अनुभव किया था वह समाप्त हो रहा था। एक बार आत्मविश्वास खो जाने के बाद वापस हासिल करना आसान बात नहीं थी। प्राउड हेवन और उसके साथी शिल्प और चालाक से भरे हुए थे और सभी शीर्ष पर आने के लिए चालाक भूखंडों पर भरोसा करने की उम्मीद कर रहे थे। इस बीच छोटू के चीजों को संभालने के सीधे और सीधे तरीके ने उन्हें अविश्वसनीय गति दी, जिससे वह लगभग अजेय हो गए। इस बीच ऋषि सम्राट साम्राज्य के चिरस्थायी एजेस ने धमकी भरे रूप से विस्तार करना जारी रखा। सेनाएं और लोग सुरक्षा के लिए एजेस पर निर्भर थे और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट इसे बनाए रखने और विस्तारित करने के प्रभारी थे। ये लोहे से बनी एक शहर की दीवार की तरह था, लेकिन साथ ही मांस और खून से बनी एक जीवित चीज थी जिसकी अपनी इच्छा थी। और अभी यह एक ऐसा गढ़ था जिसे किसी भी दुश्मन के उल्लंघन के लिए बहुत शक्तिशाली बनाया जा सकता था। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट जीवित प्रकाश स्तंभों की तरह चमक रहे थे क्योंकि वे लोगों को आगे ले जा रहे थे। और जैसे जैसे वे आगे बढ़े वे चमकते और चमकते गए, जो इस बात का संकेत था कि वे अपने क्लेश सम्राट तोपों को आग लगाने के लिए तैयार कर रहे थे। बेशक किसी भी बाहरी व्यक्ति को उस हथियार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। साम्राज्य की स्थापना से लेकर अब तक एक भी क्लेश सम्राट तोप को गोली नहीं चलाई गई थी। लेकिन अब लगभग 300 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे जो सभी एक बमबारी करने के लिए तैयार थे। यह एक तुरुप का पत्ता था जिसे छोटू अपनी पिछली जेब में रख रहा था। प्राउड हेवन ने हमले की अपनी योजना भी तैयार नहीं की थी, केवल छोटू की सेनाओं को आक्रामक रूप से खोजने के लिए। वे बस दुश्मन को अपनी अग्रिम पंक्ति को तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकते थे, इसलिए वह चिल्लाया, पीछे हट जाओ, वापस गिरना। जैसे ही आदेश उनके होठों से निकला, तीनों राजवंशों के लोग दहशत में पीछे हटने लगे। आखिरकार उन्हें यकीन नहीं था कि प्राउड हेवन उन्हें युद्ध के मैदान से पीछे हटने की योजना बना रहा था या बस बैकअप लेने और अपनी लाइनों में सुधार करने की योजना बना रहा था। नहीं, हम पीछे नहीं हट सकते, यांग वॉर्ड प्राइम चिल्लाया। युद्ध संरचनाओं को स्थिर करें, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप उनकी आंखों का सफेद भाग न देख लें। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे हमारे बचाव के माध्यम से प्राप्त कर सकें। वे बस हमें घबराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम घबराते हैं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमें यहाँ फायदा है, हमें कोई वास्तविक हताहत नहीं हुआ है और वे 3 गद्दार हमारे भाग्य के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम लानत है मूर्खों, जब मैंने कहा पीछे हटना तो मेरा मतलब एक बड़े जवाबी हमले के लिए निर्माण करना था। आप किस बात के लिए चिंतित हो रहे हैं? प्राउड हेवन वास्तव में सैनिकों के बीच अराजकता से आश्चर्यचकित था। उनके लिए दुख की बात है कि जनरलिस्मो, शाही गुरु और प्रधानमंत्री के दलबदल के बाद सशस्त्र बलों को आदेश देना कठिन था। जब सेना के प्राथमिक नेता गद्दार हो गए तो जनता को लाइन में कैसे रखा जा सकता था? कुछ पीछे हटना चाहते थे और कुछ अपने बचाव को मजबूत करना चाहते थे। कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि क्या करना है। युद्ध के मैदान में होने वाली सबसे बुरी चीजों में से एक सेना के लिए अराजकता में बदल जाना था। लाइन पकड़ो, तुम जहां हो वहीं रहो।
नोडुगु कुलपति यांग चिलियोकोस्म और अन्य नेता सभी अपने लोगों के दिलों को डगमगाते हुए महसूस कर सकते थे। ये वह पल था जिसका छोटू इंतजार कर रहा था। अग्रिम बस ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों से क्रोध की दहाड़ सुनी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने एक अजेय सफेद रोशनी को उजागर किया था जो नरक में उत्पन्न होती थी और स्वर्ग के हॉल को लक्षित करती थी। सूर्य और चंद्रमा का पतन हो गया, भूमि अलग हो गई, अंतरिक्ष बिखर गया और क्लेश नीचे आ गया। क्लेश सम्राट तोपों को उजागर किया गया था। छोटू अपने स्वयं के क्लेश मोनाक तोप को भी शक्ति प्रदान कर रहा था। ये लंबे समय में उसका पहली बार उपयोग कर रहा था और अब वह दुश्मन के भाग्य द्वारा प्रदान की गई रक्षा में एक छेद को चीरने के लिए इसे खोल रहा था। अराजकता में दुश्मन के साथ और उसकी अपनी सेना के पास अविश्वसनीय गति थी। वह अनिवार्य रूप से अजेय था। जैसे ही तेज रोशनी आगे बढ़ी, उग्र गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी जा सकती थीं, जैसे लाखों बिजली के बोल्ट। और जब ये दुश्मन के जादू संरचनाओं और भाग्य द्वारा लगाए गए बचाव से टकराया, तो स्तरित सुरक्षा बिखर गई। चीखें गूंज उठी, क्योंकि अनगिनत सरकारी अधिकारियों को सफेद रोशनी से राख में बदल दिया गया था और कई मंत्र संरचनाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। जो दुश्मन मारे नहीं गए थे, उन्होंने तुरंत सुरक्षा के लिए हाथापाई शुरू कर दी। यहां तक कि प्राउड हेवन, यांग वार्ड प्राइम और उनके हमवतन लोग भी तितर-बितर हो गए, जिससे उनके संबंधित राजवंशों के अन्य सदस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। घड़घड़ाना सफेद रोशनी लगातार जारी रही, जिससे कई सरकारी अधिकारियों, सैनिकों और इसी तरह के लोगों का सफाया हो गया। उसने कहा, हालांकि सफेद रोशनी 3 राजवंशों के रैंकों को तबाह कर रही थी, लेकिन यह उनके आधार तक सभी तरह से छेद नहीं कर सकती थी। इतना मजबूत, छोटू ने सोचा। जब क्लेश मोनाक तोपों का हमला गठबंधन के प्राथमिक मंत्र गठन तक पहुंच गया, तो ये तब तक लगातार लड़ता रहा जब तक कि सफेद रोशनी फीकी नहीं पड़ गई। उसने कहा, तोप की आग ने दुश्मन सेना को पूरी तरह से अव्यवस्था में फेंक दिया था। योद्धाओं, हमारी शक्ति और महिमा को स्थापित करने का समय आ गया है। छोटू ने जोर से कहा, इस लड़ाई के बाद हमारे साम्राज्य को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। हम इन 3 राजवंशों का सफाया करके देवलोक को हिला देंगे और तुम्हारे नाम हमेशा जीवित रहेंगे। महाकाव्य गाथाएं आपके कार्यों के बारे में लिखी जाएंगी और उन्हें हर समय गाया जाएगा। असली हमला अब शुरू हो रहा था। ऋषि सम्राट साम्राज्य सामूहिक रूप से आगे बढ़ रहा था। युद्ध के नगाड़ों के बिगुल और बूम की आवाज सक्रिय होने वाली मंत्र संरचनाओं की गड़गड़ाहट में शामिल हो गई। पूरा साम्राज्य एक विशाल हथियार की तरह था जो घातक गति के साथ आगे बढ़ रहा था। पीछे हटना, वैकल्पिक योजना, राजवंश के लिए पीछे हटना। गर्वित स्वर्ग देख सकता था कि इससे उबरने का कोई तरीका नहीं था। छोटू के साम्राज्य ने एक ऐसी गति हासिल कर ली थी जो अनिवार्य रूप से अजेय थी। कोई भी व्यक्ति युद्ध के ज्वार को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, सिवाय शायद एक आधेरत किए गए विशेषज्ञ के। अब वे केवल एक चीज कर सकते थे, वह थी भगवान की दुनिया के सार के लिए प्रार्थना करना, इस उम्मीद में कि वह छोटू और उसके साम्राज्य का विरोध कर सके। हालांकि यहां तक कि प्राउड हेवन ने भी प्रार्थना को हास्यास्पद माना। जैसे ही छोटू और उसकी सेनाएं आगे बढ़ीं, आकाश अचानक फट गया और एक विशाल स्मारक दिखाई दिया, जो उनके ठीक सामने उतरने के लिए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शक्ति का स्मारक, एक आवाज गूंजी। ये लाखों देवताओं और उनकी युद्ध उपलब्धियों पर लाखों लोगों की महाकाव्य गाथाओं के साथ अंकित था। ये स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का जादुई खजाना नहीं था, बल्कि एक सर्वशक्तिमान इकाई की इच्छा और मानस की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। जैसे ही स्मारक उतरा, ये स्पष्ट था कि यह सेना का रास्ता रोक रहा था। छोटू ने सोचा, ऊपर देख रहा था। स्मारक लगभग उसके सामने एक दीवार की तरह था और वह समझ सकता था कि इसे किसी अत्यंत शक्तिशाली इकाई द्वारा दूर से भेजा गया था। अपनी आवाज उठाते हुए उन्होंने कहा, योद्धाओं, यहां तक कि सबसे सर्वशक्तिमान इकाई भी हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती। हम अजेय हैं। अगर पहाड़ हमारे रास्ते में हैं, तो हम उन्हें तोड़ देंगे। यदि महासागर हमें रोकते हैं, तो हम उन्हें सुखा देंगे। हमारे जाने से लोग कांप उठेंगे। हमला, घड़घड़ाना, घड़घड़ाना। स्मारक पर एक के बाद एक हमले किए गए। ये स्पष्ट रूप से मजबूत था, लेकिन भाग्य के हमले के तहत ये टूटना शुरू हो गया और समय की केवल कुछ दर्जन सांसें बीतने के बाद यह अनगिनत टुकड़ों में फट गया। महायाजक कार्रवाई कर रही है, हेलेन चिल्लाया। यह उसकी सबसे शक्तिशाली देवता वस्तु है, मृत्युहीन स्मारक। संप्रभु प्रभु ने इसे बनाने के लिए देवताओं की सेना के अनगिनत सदस्यों की महान आत्माओं का उपयोग किया, फिर इसका उपयोग दिन रात बलिदान करने के लिए किया। ये हमें वह समय खरीदने जा रहा है जिसकी हमें आवश्यकता है। हर कोई युद्ध रेखाओं में सुधार करें।
उस भाग्य के हमले के तहत उसकी शक्ति लंबे समय तक नहीं रहेगी। हालांकि अब हम उन्हें कम से कम थोड़ी देर तक रोक सकते हैं, और एक बार जब वे भाप से बाहर निकल जाते हैं तो हम वापस लड़ सकते हैं। जल्दी करो, गठन में जाओ। जिस क्षण मृत्युहीन स्मारक ढह जाता है उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। वापस हड़ताल करो, वापस हड़ताल करो। तीनों राजवंशों के सभी नागरिक गठन में आते हैं। ये वह मौका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। महायाजक ने कार्रवाई की है। ऋषि सम्राट साम्राज्य विफलता के लिए अभिशप्त है। यांग चिलियोकोस, प्राउड हेवन, नौ डुगु कुलपति और अनगिनत अन्य शीर्ष विशेषज्ञ सभी इसी तरह की बातें कर रहे थे। परिणामस्वरूप 3 राजवंशों की हाथापाई करने वाली ताकतों ने अंततः फिर से संगठित होना शुरू कर दिया। आखिरकार महायाजक का नाम गहराई से चल रहा था। जब डेथलेस स्मारक ढह गया तो प्राउड हेवन ने देखा कि जब ऋषि सम्राट साम्राज्य की सेनाएं अभी भी आगे बढ़ रही थीं, तो उन्होंने पहले से अजेय गति खो दी थी। अपना हाथ लहराते हुए उसने गठबंधन के सैनिकों को आगे भेजा। अंत में असली लड़ाई शुरू होगी, और इस बार सब कुछ वास्तव में लाइन पर था। यदि ऋषि सम्राट साम्राज्य आग के माध्यम से आ सकता है और जीत हासिल कर सकता है, तो ये पूर्ण प्रमुखता तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यह विफल रहा तो ये हमेशा के लिए हार जाएगा। आह, क्या असली अफसोस है, छोटू ने आह भरी। उन्होंने 3 राजवंशों को अराजकता में फेंकते हुए अपार गति का निर्माण किया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने 100 अरब के मानसिक तराजू के साथ 3 और विशेषज्ञ प्राप्त किए थे, और उसने दुश्मन की अग्रिम पंक्ति को तोड़ते हुए एक बड़ा झटका दिया था। दुर्भाग्य से डेथलेस स्मारक आया था और उसे अपने ट्रैक में रोक दिया था। यह महायाजक को अपने साम्राज्य के रास्ते में एक बाधा फेंकने के लिए ले गया था। हालांकि उसने लंबे समय तक उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया था, केवल कुछ दर्जन समय की सांसें, जिसने तीनों राजवंशों को फिर से संगठित होने के लिए पर्याप्त सांस लेने की जगह दी। आखिरकार महायाजक गॉडमेमथ के राजा के रूप में प्रसिद्ध थी। उसे 3 राजवंशों के पक्ष में होने से उनके लोगों को एक बड़ा बढ़ावा मिला, ठीक उसी समय जब वे पूरी तरह से हिल गए थे। जब डेथलेस स्मारक बिखर गया तो महायाजक की आवाज सुनाई दे रही थी, मैं महायाजक हूं, संप्रभु प्रभु के प्राचीन दरबार के लिए बलिदानों का अधिकारी। तीनों राजवंशों के लोग, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही जागूंगा और आपकी मदद करने आऊंगा। लड़ो योद्धाओं, ये ऋषि सम्राट साम्राज्य भगवान की दुनिया पर एक कैंसर है और इसे एक्साइज किया जाना चाहिए। आप सभी को भगवान जगत की महिमा के लिए लड़ना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी के लिए लड़ो। आपकी धार्मिकता, आपकी शक्ति, आपकी महिमा और आपकी आत्माएं आपको मजबूत करेगी। ऋषि सम्राट साम्राज्य का उन्मूलन करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो देवलोक का सार अंततः पार हो जाएगा। लड़ो योद्धाओं, मैं महायाजक यहां आपका समर्थन करूंगा। आप अकेले नहीं होंगे। आपकी वीरता आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए मेरे स्मारक पर हमेशा अंकित रहेगी। अगर तुम मर भी जाओगे तो भी तुम हमेशा के लिए अस्तित्व में रहोगे। अचानक 3 राजवंशों के योद्धाओं ने महसूस किया कि उनका खून खौल रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि वे भगवान की दुनिया के लिए ही लड़ रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसका सार उनके साथ था। यह उनके दिल और आत्मा में बिजली की चमक की तरह था। आखिरकार महायाजक ने अनगिनत बलिदानों पर कार्य किया था और किसी भी चीज और हर चीज की तुलना से परे था। उनकी आवाज ही उनके लोगों के मनोबल को उत्प्रेरित कर सकती है। बेशक उसने वास्तव में अपने सच्चे रूप में आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो छोटू उसका वध कर देगा। यहां तक कि अगर वह उससे अधिक मजबूत थी तो वह जो सबसे अच्छा कर सकती थी वह नैतिक समर्थन प्रदान कर सकती थी। मार डालो, ऋषि सम्राट साम्राज्य को नष्ट करो। जैसे जैसे योद्धा अपने दिमाग पर वध के साथ आगे बढ़े, भाग्य बढ़ गया। बम 3 राजवंशों के सैनिक विशाल भाग्य द्वारा समर्थित ऋषि सम्राट साम्राज्य के साथ भिड़ गए, जिससे देवता जगत वास्तव में हिल गया। इतिहास में किसी भी सैन्य संघर्ष की तुलना इसकी नहीं हो सकती। भगवान की दुनिया शारीरिक रूप से हिल रही थी और अस्तित्व के सभी पहलुओं में अनगिनत प्राणियों ने आसन्न कयामत और आपदा को महसूस किया। असंख्य सर्वशक्तिमान संस्थाएं देख रही थीं, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उनकी व्यक्तिगत ताकत टकराने वाली ताकतों की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वाह, लड़ाई अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। छोटू ने देखा कि ड्रैगन फोक विशेषज्ञों और स्प्राइट फोक ने विशाल संरचनाओं का निर्माण किया। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने अनगिनत शीर्ष विशेषज्ञों का नेतृत्व किया, जिनमें से कई प्रारंभिक संघर्ष में राख के ढेर या खून के पोखरों में बदल गए थे। पलक झपकते ही उसने 10 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट और 100 अरब नागरिकों को खो दिया। हताहतों की संख्या चौंका देने वाली थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी।
जरूरत पड़ने पर वह पहले से ही अपनी जान गंवाने के लिए तैयार था। उनके सभी भाई अपनी चरम लड़ाई क्षमता पर थे, लेकिन वे उनके साथ थे, इंतजार कर रहे थे। जहां तक गड़गड़ाहट की बात है, वह जेडफॉल की बाहों में आराम कर रहा था, चुपचाप सो रहा था। भले ही लड़ाई बदतर हो जाए, छोटू को पता था कि गड़गड़ाहट भाग नहीं लेगी। कर्म के प्रभाव बहुत अधिक थे। ये लड़ाई पूरे देवलोक के भविष्य का निर्धारण करेगी। विजेता अनगिनत लोगों के भाग्य का फैसला करेगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गड़गड़ाहट उससे अधिक मजबूत थी, वह इतने कर्म से दागना नहीं चाहता था। खून बह गया और जान चली गई, गायब हो गया। छोटू ने ड्रैगनफोक के गॉड लॉर्ड्स को भी कत्ल होते देखा। हालांकि तीनों राजवंशों को और भी अधिक नुकसान हो रहा था। वास्तव में वे ऋषि सम्राट साम्राज्य की तुलना में 10 गुना अधिक लोगों को खो रहे थे। उन्होंने पहले ही 10 से अधिक ईश्वर प्रभुओं को खो दिया था, जिन्हें इतनी अच्छी तरह से नष्ट कर दिया गया था कि ऐसा लगता था कि वे शुरू में अस्तित्व में ही नहीं थे। 1 ट्रिलियन से अधिक सैनिकों को ऐसे ही अस्तित्व से मिटा दिया गया, जिससे दुनिया के सभी कोनों तक पीड़ा की चीखें पहुंच गईं। इतनी तीव्र लड़ाई पहले कभी नहीं देखी गई थी। बेशक यहां तक कि 1 ट्रिलियन सैनिक भी 3 राजवंशों के लिए 9 खरब बैलों पर एक बाल की तरह थे। वे बहुत बड़े थे। उदाहरण के लिए हाउस ऑफ द इनविंसिबल में एक ही भूमि दसियों खरबों लोगों से आबाद होगी। तो अगर खरबों मर गए तो उन्हें इससे क्या फर्क पड़ा? हालांकि यह जरूरी नहीं कि एक अच्छी बात थी, लेकिन यह शायद ही पलक झपकने के लिए कुछ था। यहां तक कि ऋषि सम्राट साम्राज्य के लिए भी 1 ट्रिलियन एक बड़ी संख्या नहीं थी। उसने कहा, 10 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को खोना निश्चित रूप से उल्लेखनीय था। एकमात्र सांत्वना ये थी कि 3 राजवंशों की ताकतों के बीच अरबों में मानसिक तराजू वाले कई शिखर पैरामाउंट देवता पहले ही मर चुके थे। अधिकांश राजवंशों के लिए ईश्वर प्रभु अंतिम नेता थे, और एक को भी खोना एक बड़ी आपदा होगी। और अरबों में मानसिक तराजू वाले शिखर पैरामाउंट देवता वहीं थे जहां से भगवान आए थे। शाश्वत स्वर्गीय आर्या। छोटू को भारी कर्म पनप रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने ये युद्ध शुरू किया था, और यह जीवन या मृत्यु के क्षण तक पहुंच गया था। अपना मुंह खोलकर उसने 3 राजवंशों की सेनाओं पर लानत के प्रभामंडल को भेजा। संख्या के मामले में वह बस मेल नहीं खा सका। 3 राजवंशों के सैनिकों की संख्या कम से कम 100 से 1 से अधिक थी। घड़घड़ाना। एक और बड़ी झड़प हुई, और छोटू ने 20,000 ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट और 1 ट्रिलियन नागरिकों को खो दिया। उनके कई दोस्तों और परिवार को ये देखते ही लगभग खून बह निकला। शुक्र है उसने पहले ही उनकी आत्मा को मजबूत कर दिया था, अन्यथा वे मर सकते थे। दुष्टता के कारण यांग चिलियोकोस से खून बहने लगा, और प्राउड हेवन का चेहरा पीला पड़ गया। यहां तक कि हेलन भी ढहने की कगार पर लग रहा था। यांग वॉर्ड प्राइम के पास ये दूसरों की तुलना में बेहतर था, और बस दर्द में लग रहा था। जहां तक 9 डुगू कुलपतियों की बात है, उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। जो मरता था वह स्वर्ग रेडिंग डुगू था, जिसकी खेती का आधार अभी भी 100 अरब के स्तर से कुछ अरब कम था। भाग्य के बड़े पैमाने पर टकराव के दौरान वह बदकिस्मत हो गया और राख में बदल गया। लानत है, हमें सब कुछ करना होगा। मैंने पहले कभी इतनी तीव्र लड़ाई का नेतृत्व नहीं किया है। प्राउड हेवन लंबे समय तक जीवित था, फिर भी उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहां तक कि संप्रभु भगवान और राजा अमर कातिलों के बीच की लड़ाई भी इस पैमाने पर नहीं हुई थी। आखिरकार किंग इमोर्टल स्लेयर ने कभी भी अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। इस तरह की लड़ाई में कोई भी अपनी जान गंवा सकता है, चाहे वह नेता हो या आम लोग। प्राउड हेवन जानता था कि इसमें वह भी शामिल है। हालांकि वह भाग नहीं सका। इस लड़ाई में उसे सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। मर जाओ। अपने नियंत्रण में भाग्य का उपयोग करते हुए उसने अनगिनत सरकारी अधिकारियों को हमला करने के लिए भेजा, जादू संरचनाओं के साथ उनका समर्थन किया। भयंकर लड़ाई का एक और दौर चला। हर लड़ाई में विजय, हर लड़ाई में विजय। छोटू चिल्लाया, हवा में सावधानी बरतते हुए, क्योंकि उसने अपने लोगों की युद्ध भावना को उत्प्रेरित किया। जितना संभव हो उतने दुश्मन हताहतों को बढ़ावा देने की उम्मीद कर रहा था। चिरस्थायी एजेस युद्ध क्षेत्र उन्नति। विशाल चिरस्थायी एजेस ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यदि आवश्यक हो तो लोगों को पीछे हटने के लिए जगह दी, और युद्ध के मैदान को शक्ति से भर दिया। अब कोई शक्ति वापस नहीं रोकते हुए छोटू चिल्लाया, तुम सब मरने वाले हो, और आप कोई अपवाद नहीं है। यांग वॉर्ड प्राइम। स्वर्ग के हॉल आने दो। बादल अलग हो गए और स्वर्ग के हॉल ऊपर की ओर दिखाई देने लगे, जिससे छोटू में अंतहीन शक्ति बरसने लगी। उसी समय लाखों पहाड़, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा और दुनिया उसके पीछे दिखाई दी। स्वर्ग के नीचे सब कुछ खा जाओ।
उनमें से एक विशाल आदिम अराजकता बुजुर्ग सांप था जो अनगिनत दुश्मन जादू संरचनाओं में चूसा था। फिर उसने अपना हाथ लहराया। घड़घड़ाना, अंतरिक्ष, भाग्य, नश्वरता, ऐसी अनगिनत चीजें प्राउड हेवन, यांग वॉर्ड प्राइम, हेलेन, यांग चिलियोकोजिम और 3 राजवंशों के अन्य नेताओं की ओर बढ़ी। यांग वॉर्ड प्राइम चौंक गया। उसने पहले सोचा था कि वह और छोटू दोनों सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि छोटू अब एक ही समय में सभी से लड़ रहा था। छोटू कितना मजबूत है। वह पहले पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था, वह केवल अब अपनी सच्ची भयानक शक्ति दिखा रहा है। हे भगवान! यांग वॉर्ड प्राइम पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। हर कोई सेना में शामिल होता है, प्राउड हेवन ने कहा। वह इस एक हमले पर सब कुछ दांव पर लगा रहा है। अचानक उसने सांस छोड़ी और ग्रेट नेक्रोपोलिस का एक टुकड़ा बाहर निकल गया, एक पत्थर का बादल जो प्राउड हेवन की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। सभी सरकारी अधिकारी छोटू पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। वर्तनी संरचनाओं का प्रयोग करें, भाग्य पर आकर्षित करें। यांग चिलियोकोस्म चिल्लाया। सब कुछ इस एक संघर्ष के लिए नीचे आने वाला था। तुम मैल, अगर मैंने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई होती तो आप नहीं जानते कि संदेह की छाया से परे मारे जाने का क्या मतलब है। छोटू अंततः दिखा रहा था कि वह वास्तव में क्या करने में सक्षम था, क्योंकि उसने नेशन फेट गॉडफिस्ट के पूर्ण रोष का सहारा लिया था और उसने इसे एक भगवान के हाथ, स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी और ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक के साथ मिलाया। नेशन फेट गॉडफिस्ट ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक के 10 दांव में पूरी तरह से फिट बैठता है, विशेष रूप से सम्राट और संप्रभु के पहलुओं। उनके सभी विरोधी पीछे की ओर लड़खड़ा गए। न तो यांग वॉर्ड प्राइम, यांग चिलियोकोस्म, प्राउड हेवन, हेलेन और न ही डूगो कुलपति उसके लिए एक मैच थे। छोटू जानता था कि उसके साम्राज्य की आबादी दूसरों की तुलना में कम थी और वह इतनी भारी हताहतों को सहन नहीं कर सकता था। इसके अलावा यदि यह उच्च पुजारिन की मदद के लिए नहीं होता तो 3 राजवंशों की सेनाएं पहले ही पराजित हो चुकी होती। लेकिन उसने हस्तक्षेप किया था और इससे छोटू के लिए बहुत प्रतिकूल विकास हुआ था। यह एक कठिन लड़ाई होने वाली थी और खेल खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। छोटू को दुश्मन के कुछ नेताओं जैसे प्राउड हेवन या यांग चिलियोकोस्म को बाहर निकालने के लिए अपनी सबसे घातक चालों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यदि वह ऐसा कर सकता है तो इससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होगी जो दुश्मन सेना को बहुत कमजोर कर देगी। जब एक सम्राट युद्ध में गिर जाता था तो उसके लोग नेतृत्वहीन हो जाते थे और वे अंततः हार जाते थे। घड़घड़ाना, प्राउड हेवन, यांग वॉर्ड प्राइम, यांग चिलियोकोस्म, डूगो कुलपिता और हेलेन को अब छोटू के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से बचाव करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सौभाग्य से उनके लिए उन्हें जादू संरचनाओं में खरबों पर खरबों सैनिकों का समर्थन प्राप्त था, जिसने उनके खेती के ठिकानों को सामान्य से 100 गुना अधिक शक्तिशाली बना दिया। प्राउड हेवन की अपने राजवंश की नियति पर कड़ी पकड़ थी और वह ऐसी शक्ति को उजागर कर रहा था जिससे एक आधारद विशेषज्ञ भी कतराएगा। महाद्वीपों को अस्तित्व से मिटा दिया जा रहा था और भूमिगत दुनिया नष्ट हो रही थी। देवता की दुनिया हिंसक रूप से हिल रही थी क्योंकि उसका सार क्षतिग्रस्त हो गया था। अनगिनत सर्वशक्तिमान संस्थाएं भय से कांप रही थीं और यहां तक कि सबसे विशाल संप्रदाय भी भयभीत थे। बम 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 बम। छोटू राष्ट्र भाग्य गॉडफिस्ट पर गहराई से आकर्षित कर रहा था, जैसे कि स्वर्ग का पुत्र सीमावर्ती क्षेत्रों को वश में करता है। संप्रभु और राज्य एक साथ मरते हैं, खून के धब्बे, वसंत और शरद ऋतु और जीवित लोगों के लिए शाश्वत शांति और सुरक्षा। उनके हमलों में नियति के इतने विशाल अभिसरण थे कि अगर संप्रभु प्रभुआ भी गए होते तो भी वह इसके द्वारा अपने पैरों से बह गए होते। भाग्य के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। छोटू ने अग्रिम पंक्ति में लड़ाई का नेतृत्व करते हुए चिल्लाया। 3 राजवंशों की सेनाओं को अतुलनीय शक्ति से पीटा जो गॉडमेमथ के राजा से आगे निकल गया। लोग भगवान की दुनिया में अब तक देखी गई सबसे क्रूर लड़ाई में बाएं और दाएं मर रहे थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा ऋषि सम्राट साम्राज्य हमेशा के लिए अच्छे स्वास्थ्य में रहे। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा ऋषि सम्राट साम्राज्य हर लड़ाई में विजयी हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा ऋषि सम्राट साम्राज्य हमेशा के लिए बना रहे। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने प्रार्थना में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। जल्द ही हर कोई साम्राज्य को अपनी प्रार्थना भेजने के लिए जीवन और अंत को जोखिम में डाल रहा था, जिससे इसकी नियति बढ़ रही थी। यहाँ तक कि दूसरे और तीसरे शैतान जनरल भी पूरी धर्मपरायणता से प्रार्थना कर रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका भाग्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। परिणामस्वरूप सैनिकों की लड़ाई की क्षमता और मनोबल बढ़ गया। इन औषधीय गोलियों को ले लो।
छोटू ने कहा, स्वर्ग के हॉल से कई बेहद कीमती गोलियां भेजना, घावों को भरना और अपने लोगों को पूरी ऊर्जा में वापस लाना। धन के मामले में यह एक बड़ा नुकसान था, लेकिन अगर वह लड़ाई हार गया तो धन का क्या भला होगा? और अगर वह जीत गया तो उसे हमेशा अधिक धन मिल सकता है। आखिरकार उस समय भगवान की दुनिया उसकी होगी। छोटू युद्ध के मैदान के बीच में एक जलता हुआ सूरज था। उसके हमलों ने अनगिनत दुश्मन विशेषज्ञों को वाष्पीकृत कर दिया। यहाँ तक कि प्राउड हेवन और उसके हमवतन भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। चीटा। छोटू ने यांग वॉर प्राइम पर एक बड़ा झटका लगाया, जिसने मुंह से खून की खांसी की। उसके पीछे 30 अरब सैनिकों का एक दस्ता राख में बदल गया था। ऐसा नहीं है कि 30 अरब ज्यादा थे। इस लड़ाई में 100 मिलियन, ट्रिलियन या यहाँ तक कि क्वाड्रिलियन जैसी संख्याओं को तुच्छ माना जा सकता है। सच कहा जाए तो उपस्थित कोई भी व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता था कि उनके विभिन्न साम्राज्यों में कितने लोग थे। आज चल रहा युद्ध भगवान की दुनिया का चेहरा महत्वपूर्ण रूप से बदलने वाला था। और अगर यह अधिक समय तक चलता रहा तो देवता की दुनिया बहुत अच्छी तरह से 2 भागों में विभाजित हो सकती है। हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते, हेलेन ने कहा। छोटू बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि अगर वह बड़े हताहत होते हैं तो हमारे हताहतों की संख्या उसके से अधिक हो जाएगी। वह खून से लथपथ थी। उसने गिनती करने के लिए बहुत से लोगों को मार डाला था। हालांकि उसने गिनने के लिए बहुत से लोगों को खो दिया था, जिससे उसे सबसे दुखद शोक गाने का मन कर रहा था। मरो, वह चिल्लाए, ऋषि सम्राट साम्राज्य के ड्रैगनफॉक विशेषज्ञों के एक मेजबान पर अपना चाबुक मारते हुए। उसके चाबुक ने सुरक्षात्मक भाग्य में एक दरार पाए और बम। एक ड्रैगनफॉक विशेषज्ञ को मारा गया था और वह चिल्लाया, उसका शरीर मुड़ गया और मौत में विकृत हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह ड्रैगनफॉक के ईश्वर प्रभुओं में से एक था। 28 के मूल समूह में से 18 मारे गए थे, केवल 10 जीवित रह गए थे। स्प्राइटफॉक ने कई ईश्वर प्रभुओं को भी मरते देखा था। हाल ही में दलबदल करने वाले ईश्वर प्रभुओं में से 60 मर चुके थे। छोटू को अब तक करीब 30% लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि करीबी कॉल भी थे जिनमें यांग सुसु, ब्रह्मा और दूसरे और तीसरे शैतान जनरल लगभग मर गए थे। सौभाग्य से प्रधानमंत्री, शाही गुरु और ग्रैंड जनरलिसिमो उन्हें बचाने के लिए वहां थे। छोटू के करीबी दोस्तों में से लगभग आधे मर चुके थे। ये क्रूर था, लेकिन उनमें से किसी को भी मौत का डर नहीं था। यह अब तक खेला गया सबसे बड़ा युद्ध है। भले ही हम सब मर जाएं, हम गर्व से मर सकते हैं। चरवाहा, यांग प्राउडवर्ल्ड, यांग मैनिफेशन, यांग मेमोरी, स्वॉट 17 और उनके जैसे कई अन्य लोग उत्साही विश्वास से भरे हुए थे। उनकी साधना के आधारों में लगातार सुधार हुआ था और उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया था जिसे अधिकांश लोग जीवनकाल में कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। और यह सब छोटू के लिए धन्यवाद था। आगे आओ, स्वर्ग के हॉल की शक्ति। मेरे साथ एक हो जाओ। मैं स्वर्ग का हॉल हूँ और मैं पूरे भगवान जगत पर चमकता हूँ। हर कोई देखता रहा कि ऊपर से असीम चमक और प्रकाश उतर रहा है, मानो कि भगवान स्वयं गश्त पर हो। नष्ट हो जाओ, स्वर्ग के हॉल, मेरा हिस्सा बनो। जैसे ही छोटू की आवाज गूंजी, स्वर्ग के हॉल शक्ति की कई धाराओं के साथ बढ़ गए जो चमकदार तारों के विस्फोट में उसमें उतर गए। जैसे ही उन्होंने किया, एक विनाशकारी शॉकवेव उसके चारों ओर फैल गई, जिससे अनगिनत दुश्मन मारे गए। गर्व स्वर्ग, यांग वॉर प्राइम, आपका कयामत का दिन आ गया है। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपका मूर्खतापूर्ण गठबंधन समाप्त होने वाला है। आपकी दुनिया, आपके राज्य, वे सब नष्ट हो जाएंगे। जीत हासिल करने के लिए छोटू ने स्वर्ग के हॉल में सभी सितारों और खजानों को आत्मसात कर लिया था। बेशक उसने विश्वास का सागर नहीं लिया था, क्योंकि वह इतने सारे व्यक्तियों के कर्म से संक्रमित नहीं होना चाहता था। हे महान संप्रभु प्रभु, आपने अकेले ही इतने सारे लोगों का विश्वास एकत्र किया और इसने आपको नष्ट कर दिया। लेकिन मेरे साम्राज्य और मेरे लोगों को उस विश्वास से लाभ होगा। घड़घड़ाना, विश्वास का सागर फैल गया, फिर स्वर्ग के हॉल से बाहर निकल गया और कानून और भाग्य के जाल में चला गया जिसने ऋषि सम्राट साम्राज्य को घेर लिया। देवताओं की प्राचीन सेना के विश्वास के रूप में भाग्य और कानून का जाल कराह रहा था। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि एक आधारद विशेषज्ञ, जिसने इस विश्वास को स्वीकार करने की कोशिश की, वह ढह जाएगा। लेकिन एक साम्राज्य की नियति अलग थी। छोटू जीवित प्राणियों के एक समूह का विश्वास ले रहा था और दूसरे को दे रहा था। क्रंच, सुप्रशिक्षित ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई। उसी समय कानून के पूरे जाल में विस्फोट हुए, क्योंकि ये दोनों का विस्तार और क्रिस्टलीकरण हुआ। पलक झपकते ही साम्राज्य की नियति 10 गुना बढ़ गई। इस बीच साम्राज्य के व्यक्तिगत सदस्य तेजी से मजबूत हो रहे थे।
हर कोई शक्ति बढ़ाओ। छोटू दहाड़ने लगा, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। मैं इसके द्वारा साम्राज्य के सभी नागरिकों को कुलीन वर्ग के रूप में नियुक्त करता हूं। कानून का जाल उतरा और हर व्यक्ति को इसने छुआ, एक नाटकीय और तेजी से उन्नयन का अनुभव किया। सामान्य तौर पर कहें तो यह असंभव होता। ऋषि सम्राट साम्राज्य के पास इसका समर्थन करने के लिए भाग्य नहीं था। लेकिन स्वर्ग के हॉल से विश्वास के सागर के साथ यह एक अलग कहानी थी। ऋषि सम्राट साम्राज्य अब इतना शक्तिशाली था कि वह अर्ध देवताओं को सर्वोपरि देवताओं के स्तर तक नियुक्त कर सकता था। बेशक यह हर किसी के लिए नहीं कर सकता था, फिर भी यह एक अकल्पनीय बात थी। अगर मध्य राजवंश ने ऐसा करने की कोशिश की होती तो यह तुरंत ढह जाता। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि छोटू इतना पागल कुछ करेगा। हालांकि कुछ पागल करना हमेशा से उसकी योजनाओं में था। अशुद्ध भूमि में एक राष्ट्र केवल यह नहीं कह सकता कि सभी नागरिक कुलीन थे। ये जल्दी से दिवालिया हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा। देवताओं की सभ्यता में किसी को बड़प्पन के रूप में नियुक्त करने में राष्ट्र की सर्वोत्कृष्टता और नियति का दोहन करना शामिल था। यद्यपि ये ताकत में तत्काल वृद्धि देगा, भाग्य को नुकसान अपरिवर्तनीय होगा। स्वर्ग के हॉल से विश्वास का सागर लिए बिना छोटू ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उनके साम्राज्य की नियति ढह गई होगी, जिसका मतलब होगा कि उनके नागरिकों की व्यक्तिगत ताकत कोई मायने नहीं रखती। हालांकि विश्वास के सागर के साथ न केवल उनके भाग्य और कानून के जाल को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनका वास्तव में विस्तार हुआ। विश्वास और भाग्य दोनों को धन का प्रकार माना जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति वास्तव में विश्वास का उपयोग नहीं कर सकते थे तो राष्ट्र कर सकते थे। छोटू ने बहुत पहले ही इस बिंदु का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। विश्वास के उस महासागर के साथ उसके कानून के जाल में उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह देवताओं की प्राचीन सेना की नियति प्राप्त कर रहा हो, साथ ही संप्रभु प्रभु की। इस वजह से जब उसके लोगों को नियुक्त किया गया था तो उन्हें जल्दी से मजबूत होने के लिए क्लेशों, अड़चनों या किसी भी नकारात्मक पहलू से निपटना नहीं पड़ता था, और लोग उन मूल जीवित प्राणियों के कर्म को स्वीकार कर सकते थे जिन्होंने इसे बनाया था। लोग समग्र रूप से अन्य लोगों के विश्वास को स्वीकार कर सकते हैं। परिणामस्वरूप व्यक्तियों को लाभ हो सकता है। लोगों की ताकत न केवल एक स्तर तक बल्कि कई लोगों से बढ़ी। कई उदाहरणों में अर्ध देवता रैंकों के माध्यम से उठे छोटे देवता सामान्य देवता या महान देवता बन गए, और कई महान देवता थे जो सर्वोपरि देवता बन गए। यहाँ तक कि कई व्यक्ति भी थे जो सर्वोच्च देवता बन गए थे। इस बीच छोटू के सबसे करीबी दोस्तों और परिवार ने खेती के आधार में वृद्धि का अनुभव किया। उनमें से कुछ 50 अरब के मानसिक पैमाने तक पहुंच गए। कहा जा सकता है कि छोटू प्राचीन संप्रभु भगवान की सारी संपत्ति ले रहा था। दुर्भाग्य से संप्रभु प्रभु के राज्य में कभी भी नियति नहीं थी, क्योंकि वह विश्वास पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसके लिए दुख की बात है कि विश्वास लोगों से आया और लोगों का था। छोटू एक डाकू की तरह था जिसने एक विशाल खजाने को लूट लिया, फिर लूट को आम लोगों में पुनर्वितरित कर दिया। इस प्रकार अवैध रूप से लिया गया खजाना उन लोगों को वापस दे दिया गया था जिनसे इसे लिया गया था। नतीजतन सभी को लाभ हुआ, सभी को नियुक्त किया गया था, हर कोई पार हो गया। ये छोटू का अंतिम तुरुप का पत्ता था। इसके बिना वह 3 राजवंशों के साथ युद्ध शुरू नहीं कर पाता। हालांकि उसकी नियति प्रभावशाली थी, लेकिन उसके पास उनके सामने खड़े होने की आबादी नहीं थी। लेकिन इस बड़े उन्नयन के साथ वह निश्चित रूप से उनकी अग्रिम पंक्ति को तोड़ सकता है। नियति बढ़ गई और पहाड़ को कुचलने वाली, समुद्र को चकनाचूर करने वाली शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे हर कोई मजबूत हो गया और परिणामस्वरूप जादू संरचनाएं कई गुना मजबूत हो गईं। कुछ मामलों में 100 गुना मजबूत। साम्राज्य के योद्धा छोटू चिल्लाया, आप सबसे शक्तिशाली हैं। आप जीत हासिल कर सकते हैं और 3 राजवंशों को नष्ट कर सकते हैं। इस बिंदु तक की भीषण लड़ाई में कई लोग मारे गए थे और परिणामस्वरूप साम्राज्य की नियति कम हो गई थी। लेकिन अब न केवल ये ठीक हो गया था, बल्कि यह पहले की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। घड़घड़ाना। साम्राज्य में हर कोई अपने अंतिम व्यक्तिगत शिखर पर था। ये बुरा है। पीछे हटना। हर कोई पीछे हट जाओ। प्राउड हेवन जानता था कि वे इस दुश्मन के सामने खड़े नहीं हो सकते। यह अंतिम तुरुप का पत्ता उनके मनोबल को बहुत कुचल रहा था। छोटू एक अपराजय राक्षस शैतान की तरह था, एक साम्राज्य द्वारा समर्थित एक दबंग व्यक्ति जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। अभी एकमात्र विकल्प भागना ही बचा था। घर लौटे और स्थिति को बदलने का कोई तरीका खोजने की उम्मीद करें। आखिरकार प्राउड हेवन जो सेना लाई थी वह सेंट्रल डायनेस्टी के सभी सदस्यों से बनी नहीं थी।
70% नागरिक इसकी रक्षा के लिए घर पर ही रह गए थे। और जाहिर है, ऋषि सम्राट साम्राज्य इतने सारे लोगों को नहीं ले सकता था। उन्हें अभी फायदा हो सकता है, लेकिन इस तरह के नंबरों का सामना करते हुए वे कुचल जाएंगे। दुर्भाग्य से एक पूर्ण पैमाने पर पीछे हटना अभी वास्तव में संभव नहीं था। महायाजक, जल्दी करो और मदद करो, प्राउड हेवन चिल्लाया। हमें भागने के लिए समय चाहिए। छोटू को रोकने के लिए विशाल स्मारक एक बार फिर आसमान से उतरा, लेकिन इस बार ये कुछ ही समय में ढह गया। हालांकि ये वह समय था जब 3 राजवंशों को अपनी स्थिति को स्थिर करने की आवश्यकता थी। मैं, महायाजक, तुम लोगों की रक्षा करूंगा जो तुम्हारे घरों की ओर भाग रहे हैं। अचानक अपार शक्ति बह गई और 3 राजवंशों की सेनाओं को घेर लिया। वाह! उसी समय डेथलेस स्मारक की कई प्रतियां गिर गईं, जिससे छोटू और उसकी सेनाएं अवरुद्ध हो गईं। मेरा डेथलेस स्मारक लंबे समय तक उनके खिलाफ नहीं रहेगा, महायाजक ने जारी रखा। 3 राजवंशों के देवियों और सज्जनों, आप अस्थायी रूप से मुझे अपना नेता क्यों नहीं बनने देते? फिर मैं आपके भाग्य का उपयोग कर सकता हूं। आप क्या कहते हैं? यांग चिलियोकोस्म और डुगु कुलपिता सभी जानते थे कि अगर स्थिति को बदलने के लिए तुरंत कुछ नहीं हुआ तो वे मरने वाले थे। हम आपको अपना नेता, महायाजक, कहते हैं। जैसे ही वे सुझाव पर सहमत हुए, उनके राजवंशों की नियति बदल गई, महायाजक पर इकट्ठा हो गई। अपने हाथ हिलाते हुए उसने छोटू और उसकी सेना की ओर गर्जना करते हुए डेथलेस स्मारक के विभिन्न अनुमानों को भेजा। गठन में जाओ, छोटू चिल्लाया और अनगिनत संरचनाएं दिखाई दी। फिर क्लेश मोनाक तोपों को स्मारकों में पटक दिया गया। उस समय उसने महायाजक के असली रूप की एक झलक देखी। उसने एक लंबा पुजारिन का वस्त्र पहना था। उसके चेहरे की विशेषताएं थीं जो पुराने समय से आती थीं, और उसके बाल एक लंबे हेयरपिन से बंधे हुए थे। उसके माथे पर लाल रंग की एक बिंदी भी थी, और यह खून जैसा लग रहा था। वास्तव में ये खून की बहती नदी की तरह एक ध्वनि उत्पन्न कर रहा था, जो या तो धर्मी थी या दुष्ट। ये कहना मुश्किल था। इसके अलावा उसने एक अर्धरथ विशेषज्ञ की ऊर्जा का उत्सर्जन किया। यह एक भयानक विचार था। हालांकि छोटू डरता नहीं था। उसे आधे रथ स्तर से क्या डरना था? ऐसा कोई व्यक्ति भी अपने साम्राज्य की प्रगति को नहीं रोक सकता था। उसकी नियति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने महायाजक को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। छोटू की ओर शातिर दृष्टि से देखते हुए महायाजक ने कहा, 3 राजवंशों के योद्धा, मैं, महायाजक, अब आपका नेता हूं। मेरी आज्ञाओं को सुनो। तुरंत पीछे हट जाएं, लेकिन व्यवस्था बनाए रखें। आपकी मातृभूमि आपके पीछे है, जो अनगिनत नागरिकों से भरी हुई है जो आपका समर्थन करते हैं। वे ही हमें मजबूत बनाते हैं। हमें अब लड़ना बंद करना होगा, कहीं ऐसा न हो कि हम पराजित हो जाएं। हम ऋषि सम्राट साम्राज्य के लोगों की तुलना में हजारों गुना अधिक संख्या में हैं, इसलिए जब तक हम एकजुट रहेंगे, वे हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। उसके शब्दों ने लोगों के दिलों को शांत कर दिया, और कई मंत्र संरचनाएं सामने आईं क्योंकि लोग शांति से पीछे हटने लगे। क्या हम उनका पीछा करते हैं, छोटू? यांग सुसु ने कहा। नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हम आज जीते, लेकिन हमें भारी नुकसान भी हुआ। उसने कहा, हमने अपने लिए एक नाम बनाया और अपने भाग्य को मजबूत किया। कानून के जाल में विश्वास को जोड़ने के साथ हम ठीक हो जाएंगे। हालांकि हमें नवनियुक्त बड़प्पन के विवरण को सुझाने की आवश्यकता है, और अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने की आवश्यकता है, जिससे हमारे रैंकों को फिर से भर दिया जा सके। पीछे हट जाओ, सब लोग साम्राज्य में लौटें। ये कल्पना के किसी भी हिस्से से पूर्ण जीत नहीं थी, और अब जब तीनों राजवंश घर लौट रहे थे तो उन पर हमला करना मुश्किल होगा। इससे भी बदतर उनके पक्ष में महायाजक थी, एक आधा रथ विशेषज्ञ जो वर्तमान में भगवान की दुनिया में किसी के भी स्तर को पार कर गया था। वह गॉडमेमथ के राजा की तरह थी, इसलिए छोटू को यकीन था कि अगर वह पूरी ताकत से हमला करता है तो भी वह हार जाएगा। लेकिन वह पहले से ही इस लड़ाई के परिणामों से खुश था। कम से कम उसने 3 राजवंशों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था और भगवान की दुनिया में अपना नाम स्थापित किया था। क्या आपको लगता है कि महायाजक उन्हें ठीक होने में मदद करेगी? जेडफॉल ने पूछा। शायद एक नया राजवंश भी बना सकते हैं। यदि वे वास्तव में एकजुट हो जाते हैं तो उनकी आबादी को देखते हुए उनके सामने खड़ा होना मुश्किल होगा। अगर और कुछ नहीं तो लड़ाई ने दिखाया था कि ऋषि सम्राट साम्राज्य की असली कमजोरी इसकी कम आबादी थी। वे भारी नुकसान नहीं उठा सके। क्या अफसोस की बात है, जेडफॉल ने उत्तर दिया। काश हम देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग खोल सकते हैं और निचली दुनिया से सभी को बुला सकते हैं। तब हमारे पास वास्तव में जनसंख्या विस्फोट होगा।
और हमारे पक्ष में इतने सारे आरोही होने के साथ चीजें अलग होंगी। अफसोस की बात है कि देवताओं के लिए प्राचीन सड़क सुलभ नहीं है, और हमारी आबादी को केवल भगवान की दुनिया के निवासियों से बढ़ाना कठिन होगा। आखिरकार 3 राजवंशों की अभी भी बड़ी प्रतिष्ठा है और अब उनके पास महायाजक भी हैं। इसके बारे में चिंता मत करो, मैं जल्द ही अर्धरथ स्तर का ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूँ, और मैं पहले से ही इतना मजबूत हूँ कि मैं देवताओं के लिए प्राचीन सड़क का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हो सकता हूँ। शायद मैं इसे स्थायी रूप से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे कम से कम कुछ घंटों के लिए निचली दुनिया के लिए एक रास्ता खोलने में सक्षम होना चाहिए। ये पर्याप्त होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो मैं राजा स्वर्ग भक्षक की दिव्य क्षमताओं का उपयोग निचली दुनिया के लोगों के एक विशाल समूह को जल्दी से लाने के लिए कर सकता हूँ। हमारे साम्राज्य की आबादी नाटकीय रूप से बढ़ेगी और हमारी नियति बढ़ जाएगी। अभी के लिए हर किसी को अपनी ताकत को स्थिर करने और साम्राज्य को वापस व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं पूरी जगह पर नियंत्रण करने के लिए स्वर्ग के हॉल तक जा रहा हूँ। मैं विश्वास के उस महासागर के हर आखिरी हिस्से को हमारे कानून के जाल में भी भेजूंगा। महायाजक के हस्तक्षेप के कारण लड़ाई समाप्त हो गई थी। वह एक आधा रथ विशेषज्ञ थी, एक अविश्वसनीय रूप से उच्च मानसिक पैमाने के साथ जो शायद छोटू के स्तर से 2 गुना या उससे अधिक था। बेशक वह समग्र रूप से ऋषि सम्राट साम्राज्य के सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन उसने प्रभावी ढंग से 3 राजवंशों के पीछे हटने का आयोजन किया, जिससे उन्हें ठीक होने और नई योजनाएं बनाने का मौका मिला। अभी तीनों राजवंशों के सामने बहुत सारी समस्याएं थीं। उदाहरण के लिए उनके लोग एकजुट नहीं थे, जिससे पुनर्प्राप्ति मुश्किल हो जाएगी। हालांकि पर्याप्त समय दिए जाने पर वे पूरी ताकत से वापस आ जाएंगे। छोटू के लिए उसकी आबादी कम थी, लेकिन एक अविश्वसनीय नियति थी। यदि वह जनसंख्या की समस्या से निपट सकता है तो वह और भी अनसुनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। संख्या में 3 राजवंशों का पलड़ा भारी था, जबकि छोटू और ऋषि सम्राट साम्राज्य को गुणवत्ता में लाभ था। अभी के लिए लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन ये केवल अस्थायी होगा। आने वाली और भी बड़ी लड़ाई होगी और विजेता भगवान की दुनिया पर नियंत्रण कर लेगा और समय के पहिए को इस तरह से घुमाना शुरू कर देगा जिसे रोका नहीं जा सकता था। छोटू अपने लोगों को आराम करने और उनके घावों को चाटने के लिए राज्य में वापस ले गया। साम्राज्य ने लड़ाई में अपनी आबादी का 5वां हिस्सा खो दिया था, जिसमें ड्रैगनफोक गॉड लॉर्ड्स को भारी झटका लगा था। सामान्य रूप से ड्रैगनफोक अब एक छोटी और दयनीय रूप से कमजोर शक्ति थे, और ईश्वर प्रभुओं वाले अन्य लोग भी इसी तरह की बुरी स्थिति में थे। जहां तक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों का सवाल है, केवल 100 मिलियन ही बचे थे। कितनी दुखद बात है। साम्राज्य में हर कोई इस ज्ञान पर रो पड़ा कि वे अभी अभी एक बेहद क्रूर लड़ाई से गुजरे हैं। हालांकि बचे हुए लोगों ने युद्ध के बपतिस्मा का अनुभव किया था, और इसके कारण वे आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में साम्राज्य पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। छोटू जानता था कि उसके लोगों ने एक बड़ी तबाही का अनुभव किया है। हालांकि वे आग से गुजर चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे क्लेश से गुजरने वाला एक कृषक हो। अब साम्राज्य को तेजी से बढ़ने की जरूरत थी। एक बार जब वह अपने कानून और भाग्य के जाल में विश्वास का सागर डालना समाप्त कर लेता, तो उसके साम्राज्य की नियति 3 राजवंशों से काफी आगे निकल जाएगी। विश्वास का वह सागर एक सामान्य संसाधन नहीं था, जैसे जादुई खजाने या औषधीय गोलियां। ये शुद्ध विश्वास था जिसे भाग्य में बदला जा सकता था। औषधीय गोलियां और इसी तरह की अन्य चीजों का भंडार किया जा सकता है, लेकिन भाग्य में नहीं बदला जा सकता है। इस प्रकार विश्वास का सागर किसी भी प्रकार के संसाधन से बेहतर था। और जब वह पूरी बात को अवशोषित करना समाप्त कर लेता है, तो ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट एक बार फिर से बढ़ना शुरू कर देंगे। अब उनमें से बहुत कम थे। आखिरकार अगर उसके पास उनमें से कुछ अरब होते तो महायाजक कभी सफल नहीं होती। छोटू ने अपने साम्राज्य में कुछ व्यवस्थाएं की, जीवित ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को विभिन्न कार्यों के लिए सौंपा। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार की भी मदद की। जब सब कुछ तय हो गया तो वह अपनी खेती के आधार में सुधार करने और देवताओं के लिए प्राचीन सड़क की मरम्मत करने के लिए निकल पड़ा। सनसनाहट। एक छोटा क्षण बीत गया और वह स्वर्ग के हॉल में था। लड़ाई के दौरान उसे काफी फायदा हुआ था। वास्तव में जब तक उसे पर्याप्त शक्ति और भाग्य मिल सकता है, वह जानता था कि वह आसानी से अर्धरथ स्तर तक पहुंच सकता है। महायाजक शक्तिशाली थी, लेकिन वह अभी एक गार्ड से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह लड़ाई लेने की हिम्मत नहीं करेगी। छोटू का पहला गंतव्य विश्वास का सागर था, जहां उन्होंने शक्ति को अवशोषित करने और इसे ऋषि सम्राट साम्राज्य में कानून के जाल में भेजने के लिए एक विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल स्थापित किया।
विज़ जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ, कानून का जाल और भी अधिक क्रिस्टलीय हो गया, जिससे साम्राज्य धीरे धीरे दूसरे स्थान की दिशा में स्थानांतरित हो गया जो भगवान की दुनिया में नहीं था। ये धीरे धीरे एक उच्च प्रकार की सभ्यता के रूप में विकसित हो रहा था। समुद्र में जल का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा और ऋषि सम्राट साम्राज्य में इसके परिणामस्वरूप बड़प्पन के रूप में लोगों की स्थिति स्थिर हो गई। उसी समय साम्राज्य की नियति बढ़ती गई और धीरे धीरे एक ड्रेसपेस जैसी चीज में बदलने लगी। नियति अजेय थी। सभी नागरिकों को बड़प्पन के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भाग्य में भारी गिरावट आई थी। लेकिन अब इसकी भरपाई की जा रही थी। वास्तव में अब इतना भाग्य था कि अगर छोटू ने फिर से वही काम किया तो भी इसका कोई बुरा परिणाम नहीं होगा। एक बार जब उसने देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग खोल दिया और अपने सभी लोगों को नीचे से बचा लिया तो वह उन्हें भी नियुक्त कर सकता था। तब वह वास्तव में 3 राजवंशों के गठबंधन को कुचलने में सक्षम होगा। विश्वास के सागर को संभालने के साथ छोटू ने अपना ध्यान देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग की ओर लगाया। गॉड लीजन सील, महात्मा जैग, स्वर्ग के हॉल, मार्ग निर्माण, देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग, सुधार। बस लगभग तुरंत हिसिंग और पॉपिंग की आवाजें भगवान की दुनिया की गहराई से सुनी जा सकती थी, जैसे जलने की आवाज। छोटू देवताओं के लिए प्राचीन सड़क के पुनर्निर्माण के लिए भगवान की दुनिया के सार को पिघला रहा था। हालांकि इस प्रक्रिया में कई घंटे लगेंगे। स्वर्ग के हॉल के ठीक नीचे एक विशाल प्राचीन सड़क की तरह एक मार्ग आकार लेने लगा। छोटू का बेहद शक्तिशाली मानस, साथ ही साथ उसकी बेतहाशा मजबूत नियति, उसे सबसे चौंकाने वाले कार्यों को पूरा करने में मदद कर रही थी। देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग को फिर से स्थापित करना उनकी योजना का पहला कदम था। इस बीच केंद्रीय ईश्वर मंदिर में बहुत निराशाजनक माहौल था। तीनों राजवंशों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वे ऋषि सम्राट साम्राज्य को हराने में विफल रहे थे और केवल महायाजक की बदौलत अपनी जान बचाकर भाग गए। उस अंतिम मिनट की बचत के बिना उनकी सेनाएं अस्तित्व से मिटा दी जाती। फिर बड़े पैमाने पर परित्याग हुआ होगा। उन्हें पराजित कर दिया गया था और ऋषि सम्राट साम्राज्य ने शक्ति और महिमा की प्रतिष्ठा स्थापित की थी जो बेजोड़ थी। आखिरकार अगर ऋषि सम्राट साम्राज्य अपने 3 राजवंशों को हरा सकता है तो भगवान की दुनिया में ऐसा क्या था जिसे वे नष्ट नहीं कर सकते थे। हम हार गए, प्राउड हेवन ने गंभीरता से कहा। बुरी तरह से, अत्यधिक। भगवान की दुनिया की प्रतिष्ठा अब तक के सबसे निचले स्तर पर है और वहां बहुत सारे पुराने समय के लोग थे जो पूरी बात देख रहे थे। आराम और स्वास्थ्य लाभ की इस अवधि के दौरान इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई साम्राज्य, संगठन और व्यक्तिगत पुराने समय के लोग छोटू में शामिल होंगे। वे मजबूत और मजबूत होते जा रहे हैं जबकि हम कमजोर और कमजोर होते जा रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास अधिक लोग नहीं हैं। क्या हम बस इधर उधर बैठकर मरने का इंतजार करते हैं? क्या आप में से किसी के पास कोई अच्छा विचार है? हेलेन ने कहा, हमें अपने गठबंधन में और लोगों को लाना होगा। या तो हमारे 3 राजवंशों को एक साम्राज्य में मिला दें। ऋषि सम्राट साम्राज्य का हमारी आबादी के करीब कहीं भी नहीं है, शायद 10% अधिक से अधिक, और उन्होंने बहुत से लोगों को खो दिया। इससे वापसी करना आसान नहीं होगा। हमारा नकारात्मक पक्ष यह है कि हम एकजुट नहीं हैं। हमारे पास एक सच्चे नेता की कमी है। यदि हमारे राजवंश महायाजक के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं तो उनकी साधना के आधार को देखते हुए हमें महान चीजों में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही हेलेन ने बात की, सभी ने महायाजक की ओर रुख किया। वह सम्मान की सीट पर बिना हिल डुल के बैठी थी, लगभग एक मूर्ति की तरह लग रही थी। ये लगभग वैसा ही था जैसे उसने हेलेन को एक नए साम्राज्य का नेता बनने का उल्लेख करते हुए नहीं सुना हो। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया की कमी ने उपस्थित किसी को भी इस विचार से कम घृणा महसूस नहीं कराई। चाहे वह यांग चिलियोकोस, प्राउड हेवन या डुगु कुलपिता हो, वे सभी ऐसे लोग थे जो भगवान की दुनिया में शीर्ष व्यक्ति बनने के लिए अरबों वर्षों से काम कर रहे थे। उन सभी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि एक क्षीण ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा होता है और उनमें से अधिकांश वापस जाना पसंद करेंगे और अपनी सेना के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। यदि वे अपने राजवंशों को जोड़ देते हैं तो वे सरकारी अधिकारियों की तरह बन जाएंगे और जिस भाग्य को उन्होंने कभी आज्ञा दी थी वह किसी और की होगी। उनमें से कोई भी इस तरह की व्यवस्था को कैसे स्वीकार कर सकता है? महायाजक केवल उनके गठबंधन की नेता थी और यद्यपि वह इसके भाग्य से लाभ उठा सकती थी, वह बड़े निर्णय नहीं ले सकती थी। ये तीनों राजवंशों को मिलकर तय करना था। एक लीग लॉर्ड और एक सम्राट 2 अलग अलग चीजें थीं। डुगु कुलपिता सभी लगभग एक ही बात सोच रहे थे।
वह हेलेन एक वास्तविक प्लेग है। व्यभिचार। यदि महायाजक ने पहले कदम रखा होता तो हम इस स्थिति में नहीं होते। वह केवल तभी दिखाई दी जब हम नष्ट होने वाले थे। वे पुराने समय के लोग थे जो साजिश में उत्कृष्टता प्राप्त करते थे, तो वे कैसे महसूस नहीं कर सकते थे कि क्या हो रहा था। महायाजक ने स्पष्ट रूप से इसकी योजना बनाई थी। उसने चीजों को स्थापित किया ताकि वह अपना कोई प्रयास खर्च किए बिना अन्य लोगों के श्रम का फल चुरा सके। और अगर वह अपने नेतृत्व में 3 राजवंशों का संयोजन कर लेती है तो यह उसके लिए एक आदर्श परिणाम होगा। पुराने समय के लोग जानते थे कि वह किसी भी समय ऋषि सम्राट साम्राज्य पर हमला कर सकती थी। यदि उसने ऐसा तब किया जब 3 राजवंश अपने चरम पर थे, तो ऋषि सम्राट साम्राज्य के लिए किया गया होता। इसके बजाय उसने सही समय तक इंतजार किया ताकि वह एक उद्धारकर्ता बन सके और इस प्रक्रिया में कुछ शक्ति हासिल कर सके। इन पुराने समय के लोगों में से कोई भी वह सब कुछ छोड़ना नहीं चाहता था जो उन्होंने वर्षों से इतनी मेहनत की थी। यहाँ तक कि प्राउड हेवन की आंखें भी हेलेन के प्रति नफरत से चमक उठीं। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह किसी सम्राट को उठने और उस पर नियंत्रण करने दे। हमारे राजवंशों को एक साम्राज्य में संयोजित करने का विचार कोई मामूली बात नहीं है, प्राउड हेवन ने कहा। उन्होंने कहा, हमें इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। अभी छोटू मजबूत है, लेकिन हमारे साम्राज्यों पर आक्रमण करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। उसे रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा और इसका मतलब है कि हमारा पलड़ा भारी है। जब तक हम अपने सैनिकों को व्यवस्थित कर सकते हैं, तब तक हम जीत हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं, चिलियोकोज़्म के भगवान? क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि हमारा मौजूदा गठबंधन काफी है? हम चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहते हैं और आगे अराजकता पैदा नहीं करना चाहते हैं। गठबंधन बनाने वाले राजवंशों में से कोई भी एक बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए संयोजन करने में रुचि नहीं रखता था। इसमें उनके सम्राटों को पदावनत किया जाएगा और केवल सरकारी अधिकारियों के रूप में उनका जीवन दूसरे के हाथों में होगा। कोई भी स्वेच्छा से इस तरह से खुद को नीचा नहीं दिखाएगा। क्या आप लोग वास्तव में चारों ओर खड़े होकर छोटू को आपको नष्ट करते हुए देखने के लिए तैयार हैं? हेलेन ने उपस्थित सभी लोगों को देखते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी छोटू जैसे मजबूत व्यक्ति का सामना नहीं किया है। वह आधे रथ स्तर पर नहीं है, लेकिन वह करीब है। फिलहाल केवल महायाजक ही उसे नियंत्रण में रख सकती है। हम में से बाकी लोग इस संबंध में बेकार हैं। वह निश्चित रूप से स्वर्ग के हॉल को आत्मसात करने के लिए गया है, और अगर वह सफल होता है तो हम सभी मर चुके हैं। हमारे पास एकमात्र शॉट है अगर हम एक साथ काम करते हैं। तीनों राजवंशों को एकजुट करें और एक के रूप में कार्य करें। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप चाहते हैं कि हम अरबों वर्षों के प्रयास का परिणाम लें और इसे किसी और को दें? स्वर्ग को हराने वाले डुगू ने पूछा। आपको लगता है कि आप बहुत चालाक हैं, है ना, हेलेन? यदि हम अपनी सारी मेहनत महायाजक को दे देते हैं और वह महारानी बन जाती है, तो वह अंततः संप्रभु प्रभु से आगे निकलने के लिए भाग्य का उपयोग करेगी। ये हमारे पास एकमात्र विकल्प है, हेलेन ने उत्तर दिया। उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं। अगर हम विभाजित रहते हैं तो हमारा भाग्य भयानक होगा। महायाजक पहले से ही आधे रथ स्तर पर है, पुराने संप्रभु भगवान के समान। वह अकेली है जो लोगों का समर्थन हासिल कर सकती है और फिर भाग्य की कमान संभाल सकती है। हमारा वर्तमान गठबंधन पर्याप्त से अधिक है, यांग चिलियोकोस्म ने कहा। चिलियोकोस्म राजवंश एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन हम अपने लीग लॉर्ड के रूप में उच्च पुजारिन का समर्थन करते हैं। ये पर्याप्त सम्मान से अधिक है। अगर वह साम्राज्य बनना चाहती है तो इसे भूल जाओ। वास्तव में इसे फिर से भी न लाएं। चिलियोकोज़्म राजवंश किसी को हमारे अरबों वर्षों के प्रयास का लाभ उठाने देने के बजाय नष्ट हो जाएगा। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, प्राउड हेवन ने कहा। उन्होंने कहा, 3 राजवंशों का गठबंधन पर्याप्त से अधिक है। अब हमें जो करने की जरूरत है वह ये विश्लेषण करना है कि वास्तव में क्या हुआ और हम कहाँ गलत हुए। हमें संरचनाओं में भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। आगे चलकर हमारे तीनों राजवंशों के बीच कोई कलह नहीं हो सकती। हम अच्छे विश्वास के साथ मिलकर काम करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के साम्राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक समय में एक कदम उठाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हमारा गठबंधन एकीकृत हो। हमारे संयुक्त भाग्य और आबादी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे छोटू मेल खा सके, भले ही वह कुछ प्रगति कर ले। अंत में जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब किसी राजवंश में लोगों की कमी होती है तो वे केवल इतना ही विकसित हो सकते हैं। भाग्य जनता से आता है और एक राजवंश के जीवित प्राणियों से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, महायाजक ने कहा। एक साम्राज्य के बारे में बात करके पानी को गंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हेलेन। इसके अलावा मुझे साम्राज्य होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ छोटू को बहुत शक्तिशाली होने से रोकना चाहता हूँ। यदि ऐसा होता है तो हम उसी गड़बड़ी में फंस जाएंगे जिसमें हम संप्रभु प्रभु के युग के दौरान थे। हम गॉड लीजन सील के गुलाम होंगे। 3 राजवंशों के सम्राटों के मामलों में हस्तक्षेप करने की मेरी कोई योजना नहीं है। अभी के लिए हमें अपने अलग अलग रास्ते पर जाने और आवश्यक सभी तैयारी करने की आवश्यकता है। जो भी आवश्यक संसाधन हैं, उन्हें इकट्ठा करें, सैनिकों को प्रशिक्षित करें, संरचनाएं तैयार करें। मैं ऐसे मामलों में भाग नहीं लूंगा। लीग लॉर्ड के रूप में मैं चीजों की देखरेख करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि लोग शांत और व्यवस्थित रहें। संयोग से संक्षेप में मैं भगवान की दुनिया के बाहर आदिम अराजकता में जाने और वर्षों से कुछ पुराने दोस्तों के साथ संपर्क बनाने की योजना बना रहा हूं, जो लोग संप्रभु भगवान द्वारा नहीं मारे गए थे। हालांकि मेरे पास एक साम्राज्य स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। मैं इस गठबंधन को आपके किसी भी साम्राज्य की तुलना में और भी बड़ा और मजबूत बनाने का इरादा रखता हूं। उनकी बातों से काफी लोग हैरान रह गए। आप अविश्वसनीय उच्च पुजारिन से कम नहीं हैं, स्वर पराजित डुगू ने कहा। हम लोगों के दिलों को शांत करने और अपने भाग्य को पुनर्जीवित करने के लिए अपने राजवंशों में वापस जाएंगे। एक बार जब हम सभी अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों का ख्याल रख लेते हैं तो हम अगले कदम की योजना बनाने के लिए वापस मिलेंगे। मैं अब अपनी छुट्टी ले रहा हूं, यांग चिलियोकोस ने कहा। और मैं अपने सम्राट के साथ चीजों पर बात करूंगा, प्राउड हेवन ने कहा। चले गए। बहुत पहले केंद्रीय ईश्वर मंदिर में केवल महायाजक, हेलेन और यांग वॉर्ड प्राइम बचे थे। ये देखकर कि वे अकेले थे, हेलेन ने कहा, मास्टर, ये लोग नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने एकीकरण के सुझाव को खारिज कर दिया। अब हम क्या करें? आपने उनमें से कुछ को क्यों नहीं मारा? उदाहरण के लिए वह एक डुगु कुलपति या यांग चिलियोकोस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि प्राउड हेवन बल के आगे झुक जाएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। मेलोड्रामा के साथ बहुत हो गया, महायाजक ने कहा। यह एक शॉट के लायक था, लेकिन हम इसे मजबूर नहीं कर सकते। कम से कम मैं लीग लॉर्ड हूं। अगर हम चीजों को बहुत दूर धकेलते हैं तो इससे गठबंधन टूट सकता है। याद रखें, हालांकि मैं आधे रथ स्तर पर हूं, राजवंशों के सभी सम्राटों के पास असीम भाग्य तक पहुंच है, जिसका अर्थ है कि मैं भी उनसे आसानी से निपट नहीं सकता। यही वह शक्ति है जो एक सम्राट होने के साथ आती है। उच्च पुजारिन यांग वॉर्ड प्राइम ने कहा, हालांकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपका समर्थन करने में खुशी हो रही है। मैं अब अपने राजवंश में वापस जाऊंगा। याद रखें, मुझे भाग्य की कोई इच्छा नहीं है। मुझे बस छोटू से वह भाग्यहीन ऊर्जा चाहिए। मुझे इसे पूर्ण बनने और पार करने की आवश्यकता है। मेरे पास पहले से ही 260 अरब का साधना आधार है, और कोई भी भाग्य मुझे आसानी से मजबूत होने में मदद नहीं करेगा। और उस शापित छोटू ने मुझे अपनी भाग्यहीन सील खोलने के लिए मजबूर किया, जिसका अर्थ है कि अर्धरथ स्तर तक पहुंचना मुश्किल होने वाला है। चिंता मत करो, महायाजक ने कहा। जब मैं कुछ करने का वादा करता हूं तो मैं इसे करता हूं। आपकी साधना का आधार प्रभावशाली है, लेकिन अपर्याप्त है। वापस जाओ और यांग चिलियोकोस से शासन को जब्त करो, फिर 3 राजवंशों के एकीकरण की वकालत करना शुरू करो। कोई बात नहीं, यांग चिलियोकोस में इस बिंदु पर मेरे लिए एक मैच नहीं है। हालांकि चिलियोकोस राजवंश की पूरी शक्ति को जब्त करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। जाओ, उसने कहा, अपना हाथ खारिज करते हुए। यांग वॉर्ड प्राइम उड़ गया, फिर महायाजक हेलेन के साथ गायब हो गई। बाहर भगवान की दुनिया से परे आदिम अराजकता में उसने अपनी आवाज उठाई और कहा, गॉडमेमथ के राजा, आप काफी समय से छिपे हुए हैं। अपना चेहरा दिखाओ। वह छोटू आपके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि बाघ को पालना आपदा को आमंत्रित करना है, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भेड़िए को आपके घर में आमंत्रित करने से बचता। क्या आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं? मैं पहले से ही व्यवसाय में वापस आ गया हूं, आपके बारे में क्या? यदि नहीं, तो शायद मैं आपका खून लूंगा और आप में से बाकी लोगों को नरक में भेज दूंगा। एक लीग लॉर्ड के रूप में अब मेरे पास कुछ अच्छी नियति है। शायद मैं एक साम्राज्य नहीं हूं, लेकिन मैं अभी भी आपको कुचलने के लिए काफी मजबूत हूं। तारांकन इस बीच केंद्रीय राजवंश की गहराई में, अंतरिक्ष समय की एक विषम तह में, सफेद ऊर्जा हर जगह स्पंदित हो रही थी, और प्राउड हेवन धर्मी न्याय के भगवान के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। छोटू सही था, उसने सोचा। धर्मी न्याय का भगवान वापस लड़ रहा है, और यह राजा अमर हत्यारे की मदद कर रहा है।
फिर उसने प्राउड सेंट्रल को देखा, जो आग की लिपटों में घिरा हुआ था, ताकत से संघर्ष कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राउड सेंट्रल ने मुझे स्थिति के बारे में अपडेट नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि मुझे पता चले कि वह कितनी बुरी स्थिति में है। अचानक प्राउड हेवन के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। मेरा सम्मान पिताजी, उसने झुकते हुए कहा। उन्होंने कहा, हमारे मध्य राजवंश को बड़ा नुकसान हुआ है। 3 राजवंशों का गठबंधन छोटू ने पूरी तरह से हार का सामना किया। ये क्रूर था पिताजी। अब महायाजक आ गई है और वह 3 राजवंशों को एक साम्राज्य में जोड़ना चाहती है। आपको ग्रेट नेक्रोपोलिस और किंग इम्मोर्टल स्लेयर को आत्मसात करने के लिए इस संकट का लाभ उठाना होगा, फिर अर्धरथ स्तर तक पहुंचना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप हमारे सभी दुश्मनों को मार सकते हैं। ये तुम हो, गर्वित स्वर्ग, प्राउड हेवन ने कहा। यहां से चले जाओ। आपको मेरे मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां क्या होता है, जब तक आप स्थिति को नियंत्रण में रखते हैं। प्राउड सेंट्रल को घटनाओं के नवीनतम मोड़ के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, और वास्तव में यह सुनकर भी आश्चर्य नहीं हुआ कि क्या खेला गया था। आप पहले से ही जानते हैं कि क्या हुआ, पिताजी। इसमें से अधिकांश आपकी गलती है। आप छोटू की चालबाजी में फंस गए और अंत में उसे महात्मा ज़ेड का अंतिम टुकड़ा दे दिया। अब उसने इसे गॉड लीजन सील के साथ जोड़ दिया है और बेहद शक्तिशाली है। आपने वास्तव में गड़बड़ कर दी, पिताजी। यहां से भाड़ में जाओ, प्राउड हेवन। आप किस बारे में शिकायत कर रहे हैं? मुझे आपसे सलाह की जरूरत नहीं है। छोड़ना। अब यहां तक कि जैसे ही शब्द प्राउड सेंट्रल के मुंह से निकले, सफेद बिजली की एक बड़ी गेंद अचानक प्रकट हुई और एक विशाल पहाड़ की तरह उसकी ओर गड़गड़ाहट हुई। प्राउड हेवन ने हंसते हुए कहा, ओल्ड कॉजर, आपको एक कोने में पिन कर दिया गया है। सुप्रशिक्षित। अचानक प्राउड हेवन ने अपने अंदर कुछ खोल दिया। अप्रत्याशित रूप से वह यांग वॉर्ड प्राइम के समान था, क्योंकि वह अपनी पूरी क्षमताओं को छिपा रहा था। हालांकि यांग वॉर्ड प्राइम के विपरीत उसके भीतर भाग्यहीन शक्ति नहीं थी, बल्कि 10 अलग अलग ब्रह्मांडों की शक्ति थी। उसके पीछे 10 विशाल ब्रह्मांड दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक एक भ्रूण देवता की दुनिया की तरह था। पलक झपकते ही प्राउड हेवन यांग वॉर्ड प्राइम से काफी बेहतर शक्ति के स्तर पर पहुंच गया। दिल खोलकर हंसते हुए उन्होंने कहा, आखिरकार मुझे वह मौका मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। 10 ब्रह्मांड। शक्ति से फटते हुए उसने बिजली की सफेद गेंद को चकनाचूर कर दिया, फिर शातिर रूप से मुस्कुराया और कहा, प्राउड सेंट्रल, तुम कूड़ेदान का टुकड़ा। मैं तुम्हें यहीं और अभी खा जाऊंगा। मैं तुम में से हर एक को पचा लूंगा और तुम मुझे एक सच्चा सम्राट बनाने जा रहे हो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, फिर राजा, अमर हत्यारा, महान कब्रिस्तान, धर्मी न्याय के भगवान, और अंत में मैं गुप्त रूप से महायाजक पर भी प्रहार करूंगा। यह मेरी परम शक्ति है। 10 ब्रह्मांड। समझना, प्राइमल केस में मूल बिग बैंग के दौरान 10 अद्वितीय ब्रह्मांड थे जो नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे थे। भगवान की दुनिया उन ब्रह्मांडों में से केवल एक थी, लेकिन इसने अन्य 9 को निगल लिया। हालांकि मैंने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें जादुई खजाने में बदल दिया, जो मेरा व्यक्तिगत दांव बन गया। 10 ब्रह्मांडों के साथ मेरे पास 10 भगवान की दुनिया के बराबर एक घात कला है। दूसरे शब्दों में, ये 10 अलग अलग तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे भगवान की दुनिया समाप्त हो सकती थी। अब प्राउड सेंट्रल, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गर्वित स्वर्ग, तुम शातिर भेड़िया। अगर मुझे एहसास होता कि आप ऐसा करेंगे तो मैं बहुत पहले ही आपकी देखभाल कर लेता। तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पाला। तुम मुझे इस तरह कैसे धोखा दे सकते हो? क्या तुम भी इंसान हो? पहले प्राउड सेंट्रल प्राउड हेवन से बिल्कुल भी नहीं डरता था, लेकिन प्राउड हेवन को अपने 10 ब्रह्मांडों को प्रकट करते हुए देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वह अपनी असली ताकत छिपा रहा था। और अब प्राउड सेंट्रल डर गया था। शायद मैं आपका बेटा हूं, प्राउड सेंट्रल, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी योजनाओं के बारे में सच्चाई नहीं जानता? आप जानते हैं कि मुझमें कितनी अद्भुत क्षमता है, इसलिए आप मुझे अपनी साधना के आधार को बेहतर बनाने के लिए अंततः मुझे निगलने के लक्ष्य के साथ तैयार कर रहे हैं। शुक्र है कि छोटू ने मुझे तुम्हें मारने का सही मौका दिया है। उसने अपना सिर पीछे फेंक दिया और जोर से हंसा। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे छोटू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बिना मैं कभी भी आपके लिए एक मैच नहीं होता। लेकिन अब आपके मरने का समय आ गया है। प्राउड हेवन के पीछे के 10 ब्रह्मांडों ने घूमना शुरू कर दिया, जिससे वे विशाल सूर्यों की तरह दिखते हैं, जो प्रकाश के लहरदार किस्में निकालते हैं, जो शीर्ष गति से प्राउड सेंट्रल की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल ग्रैंड टेम्पेस्ट।
प्राउड सेंट्रल चिल्लाया, सबसे शक्तिशाली मानसिक तूफान को उजागर किया। डार्क यूनिवर्स। प्राउड हेवन ने वापस गोली मार दी, एक पिच ब्लैक ब्रह्मांड को उजागर किया जिसने तुरंत मानसिक तूफान को निगल लिया। बम। प्राउड हेवन ने प्राउड सेंट्रल पर शातिराना हमला किया और थोड़ी सी भी जांच के बिना अपनी शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। प्राउड सेंट्रल के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन ये देखने के अलावा कि डार्क यूनिवर्स की ऊर्जा ने उसे संक्रमित कर दिया, जिससे वह सितारों से मिलते जुलते प्रकाश के बिंदुओं से ढके एक पिच ब्लैक द्रव्यमान में बदल गया। गर्व स्वर्ग, तुम जानवर। हालांकि प्राउड सेंट्रल ने शातिर तरीके से लड़ाई लड़ी, लेकिन वह किंग इमोर्टल स्लेयर और धर्मी न्याय के भगवान से बहुत विचलित था। और इसका उल्लेख नहीं था कि कैसे छोटू ने उसे घायल करने के लिए संप्रभु भगवान के बिजली के हमले का इस्तेमाल किया था। ये सब देखते हुए वह संभवतः प्राउड हेवन द्वारा इस अचानक घात से कैसे बचाव कर सकता है। तुम जानवर, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम मेरे साथ मरो। उसने अचानक ग्रेट नेक्रोपोलिस के साथ अपना काम छोड़ दिया और वह सारी शक्ति लगा दी जो वह जुटा सकता था। एक साथ मरो, अच्छा विचार। भगवान विश्व सार। गर्वित स्वर्ग अजीब तरह से मुस्कुराया क्योंकि भगवान की दुनिया का सार उसके नीचे उभरा, उसके 10 ब्रह्मांडों में डाला, जिससे प्रत्येक नाटकीय रूप से सूझ गया। नतीजतन प्राउड सेंट्रल की शक्ति की धारा बिखर गई और प्राउड हेवन के 10 यूनिवर्स ने एक परजीवी की तरह उसमें गोली मार दी। फिर उन सभी 10 ने प्राउड सेंट्रल की शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है प्राउड हेवन? क्या आपको देवलोक के सार द्वारा अनुमोदित किया गया है? प्राउड सेंट्रल को अचानक ऐसा लगा जैसे प्राउड हेवन के खिलाफ लड़ना पूरे भगवान जगत के खिलाफ लड़ने के समान था, और इसने उसे आतंक, रोष और लाचारी से कांपने लगा। ये सही है प्राउड सेंट्रल, मुझे देवलोक की स्वीकृति प्राप्त है। आप कम जानते हैं कि जब मैं अशुद्ध भूमि में था तो मेरी मुलाकात ग्रीनसुरा नाम की एक लड़की से हुई। न केवल वह छोटू की माँ थी, जिसका अर्थ है कि उसके अंदर भाग्यहीन ऊर्जा थी, बल्कि वह देवता की दुनिया के सार से भी निकटता से जुड़ी हुई थी। भगवान की दुनिया का सार जानता है कि उसके पास एक भाग्यहीन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। आखिरकार भगवान की दुनिया अंततः वहां की सभी आदिम अराजकता को खा जाएगी, और हम इसके अंदर रहने वाले परजीवियों से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि भाग्यहीन लोग अलग हैं, और ग्रेट नेक्रोपोलिस भी ऐसा ही है। मैं ग्रीनसुरा को नियंत्रित करता हूं, इसलिए मैं भगवान की दुनिया के सार से जुड़ सकता हूं। भगवान की दुनिया ने लंबे समय से ग्रीनसुरा को वापस ले लिया है, इस प्रकार एक विशाल एकीकृत जीवित चीज बन गई है, और यह हमसे बिल्कुल अलग है। मैं छोटू से छुटकारा पाने के लिए भगवान की दुनिया में मदद कर रहा हूं, इसलिए यह मेरी मदद कर रहा है। बेशक एक बार जब मैं आपको निगलने के लिए इसके सार का उपयोग करता हूं, तो मैं ग्रेट नेक्रोपोलिस की ओर बढ़ूंगा। उसके बाद मैं छोटू को खा जाऊंगा और अंततः भगवान की दुनिया को। भगवान की दुनिया मेरी होने जा रही है। मैं रथ स्तर तक पहुंचने जा रहा हूं। अर्ध रथ स्तर नहीं, पूर्ण रथ स्तर। इन सभी रहस्यों को सुनने के बाद भी प्राउड सेंट्रल कुछ भी करने में शक्तिहीन था। वह पहले से ही निगल जा रहा था और वह केवल विलाप कर सकता था, बाघ को पालना आपदा को आमंत्रित करना है। बाघ को पालना आपदा को आमंत्रित करना है। तुम जानवर, मुझे तुम्हारी कभी देखभाल नहीं करनी चाहिए थी। आग। कुछ क्षण बाद वह मर गया, पूरी तरह से प्राउड हेवन के 10 ब्रह्मांडों द्वारा अवशोषित हो गया। ये देखते हुए कि प्राउड हेवन को भगवान की दुनिया के सार की मदद मिली थी, प्राउड हेवन उससे लड़ने के लिए क्या कर सकता था। प्राउड सेंट्रल को आत्मसात करने के बाद प्राउड हेवन ने अपना हाथ लहराया और यह शक्ति से टकराया। नतीजतन ग्रेट नेक्रोपोलिस अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। तब किंग इमोर्टल स्लेयर की आवाज सुनी जा सकती थी, अच्छा खेला लड़का, आप पर बहुत निर्दयी हैं। तुम तो यहां तक चले गए कि अपने ही पिता को खा गए। दुर्भाग्य से आपके लिए आप अभी भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मरने वाले अगले व्यक्ति होने जा रहे हैं, किंग इमोर्टल स्लेयर प्राउड हेवन ने कहा। मैं ग्रेट नेक्रोपोलिस को शरीर से बाहर के अवतार में बदलने जा रहा हूं। एक एनिमेड छोटा जादुई खजाना। धार्मिक न्याय के भगवान, आपको संघर्ष करना भी बंद कर देना चाहिए। मैं आपको भी अवशोषित करने जा रहा हूं। घड़घड़ाना। गर्वित स्वर्ग की दिव्य इच्छा ने सफेद मैमथ में गोली मार दी, जो धर्मी न्याय का भगवान था, जिसने एक पीड़ादायक चीख को उकसाया। प्राउड हेवन की साधना का आधार आसमान छू गया, आधे रथ स्तर में टूट गया और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। महायाजक, मुझे यकीन है कि आप अपने बेतहाशा सपनों में अनुमान नहीं लगा सकते थे कि मेरी योजना सफल होगी। आप 3 राजवंशों की महारानी बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप भोजन के रूप में बेहतर सेवा करेंगे। इसके बाद मैं यांग वॉर्ड प्राइम से निपटने जा रहा हूं।
उसे कुतरना नहीं एक बड़ी बर्बादी होगी। अपना मुंह खोलकर उसने अपने अंदर के महान कब्रिस्तान को चूसा और धर्मी न्याय के भगवान को अपने 10 ब्रह्मांडों में भेज दिया। फिर वह मुड़ा और गायब हो गया। तारांकन 3 राजवंशों में अनगिनत लोग आगे बढ़ रहे थे, गठबंधन बना रहे थे और योजनाएं बना रहे थे। प्राउड हेवन कोई अपवाद नहीं था। हर कोई अराजकता का लाभ उठाना चाहता था या कम से कम सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतना चाहता था। इस बीच ऋषि सम्राट साम्राज्य का तेजी से विस्तार हो रहा था। फिलहाल एक विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोला गया था और यांग सुसुक, जेडफॉल, यांग डूम, यांग प्राउडवर्ल्ड और छोटू के अन्य भाई इसके माध्यम से एक सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तरफ एक विशाल स्वर्ण बौद्ध राज्य था। ये वही था जो प्राचीन बौद्ध साम्राज्यों का बचा था और इसके नेता बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्म पोंडारिका थे। जब छोटू राजवंशों के गठबंधन से लड़ रहा था तो वह स्थिति का फायदा उठाने की उम्मीद में बौद्ध स्कूलों के विभिन्न सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि ऋषि सम्राट साम्राज्य शीर्ष पर आ गया था और अब वह बौद्ध साम्राज्य को अपने कब्जे में लाने की योजना बना रहा था। बौद्ध साम्राज्य छाया में दुब के एक सांप की तरह था जो हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा था। जाहिर है वे एक खतरनाक खतरा थे जिनसे निपटने की जरूरत थी। यांग सुसु, जेडफॉल और कई अन्य लोगों के पास 90 अरब से अधिक के मानसिक पैमाने थे। युद्ध के मैदान में हुए महान आदेश के कारण हर कोई कम से कम 50 अरब के मानसिक पैमाने तक पहुंच गया था। तब विश्वास के सागर का पूरी तरह से दोहन किया गया जिससे और भी सफलताएं मिली। हालांकि साम्राज्य ने अपनी आबादी का 5वां हिस्सा खो दिया था, लेकिन इसकी नियति पहले की तुलना में कई गुना अधिक थी। यही कारण था कि महायाजक वध किए जाने के डर से हमला करने की हिम्मत नहीं करती थी। इसके अलावा बौद्ध साम्राज्य की ओर जाने वाले समूह में ग्रैंड जनरलिसिमो, शाही गुरु और प्रधानमंत्री थे जिनके मानसिक तराजू 150 अरब से ऊपर थे। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट सभी अपनी चोटों से उबर चुके थे और अब पागलों की तरह फैल रहे थे। वास्तव में वे पहले ही 400 मिलियन तक पहुंच चुके थे, जो कि पहली बार युद्ध में जाने की तुलना में 100 मिलियन अधिक था। इस अभियान बल पर 100 मिलियन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट के साथ साथ अन्य शीर्ष विशेषज्ञ भी आए थे। ये बौद्ध साम्राज्य है, यांग सुसु ने ठंडे स्वर में कहा। आप देख सकते हैं कि यह कितनी तेजी से बढ़ रहा है। वे स्पष्ट रूप से काफी महत्वाकांक्षी हैं। बुरा नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा। इस जगह की वास्तव में उच्च महत्वाकांक्षाएं हैं। वे अंततः अधिकांश बिखरे हुए बौद्ध स्कूलों को एकजुट करने में कामयाब रहे। अगर हम और 3 राजवंश दोनों बुरी तरह से घायल हो गए होते तो वे कूद सकते थे और स्थिति का फायदा उठा सकते थे। उनका भाग्य भी अच्छा है, उसने कहा। वे हमारी सेनाओं के साथ तुलना करने की स्थिति में नहीं हैं। ये स्वाभाविक था कि प्रधानमंत्री बौद्ध स्कूलों को हेय दृष्टि से देखेंगे क्योंकि वह कन्फ्यूशियस थे। हम अभी भी बल प्रयोग करने से पहले शांतिपूर्ण उपायों की कोशिश कर सकते हैं, जेडफॉल ने कहा। ठीक है, चरवाहे ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी आवाज उठाते हुए उन्होंने कहा, ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों, अपनी आवाज में शामिल हो। घड़घड़ाना। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की पूरी सेना बिल्कुल उसी स्वर और मात्रा में बोली। बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्म पोंडारिक और कोई भी अन्य बुद्ध। अच्छी तरह सुनो, ऋषि सम्राट साम्राज्य ने आपके आत्मसमर्पण को स्वीकार करने के लिए यहाँ एक सेना भेजी है। हमने 3 राजवंशों के गठबंधन को हराया है और हम किसी अन्य प्रमुख शक्तियों को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो हम आपको धूल में मिला देंगे। लगभग तुरंत ही एक बड़ा हंगामा हुआ क्योंकि कई बुद्ध घबराहट में उड़ गए। जैसा कि यह निकला, कोई सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी। बौद्ध साम्राज्य की सेनाओं की तुलना ऋषि सम्राट साम्राज्य की सेनाओं से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी और उनके पास कूदने और उनकी मदद करने के लिए कोई महायाजक नहीं थी। ऋषि सम्राट साम्राज्य के नेताओं, मैं बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्म पोंडारिका हूं। हमारे बौद्ध स्कूल शुद्ध हैं और सांसारिक मामलों से अलग हैं। हम केवल खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आप हम पर हमला क्यों करेंगे? क्या तुम लोग नैतिकता पर जोर नहीं देते हो? क्या आप अंदर से ऋषि, बाहर सम्राट कहावत का समर्थन नहीं करते हैं? तुम हमें अपना दुश्मन क्यों बनाना चाहते हो? अचानक उन्होंने एक स्वर्ण बुद्ध को देखा जो हवा में तैर रहा था। हालांकि जो बता रहा था वह ये था कि उसने अपनी बौद्ध भूमि नहीं छोड़ी और स्पष्ट रूप से अपने भाग्य की रक्षा के भीतर रह रहा था। बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्म पोंडारिका प्रकट हुए थे, जो शानदार सुनहरी रोशनी और ज़ेन जप से घिरे हुए थे। बौद्ध ड्रैगन उसके चारों ओर घूमते रहे और उसके चारों ओर विश्वास और भाग्य के अभिसरण के कारण लगातार फूल गिरते रहे।
वह चमकदार सफेद रोशनी से घिरा हुआ था और हर कोई उसे देखना चाहता था। अफसोस की बात है कि ऋषि सम्राट साम्राज्य के लोगों के लिए वह एक बच्चे के घर के रूप में हास्यास्पद लग रहा था। वे सभी हाल ही में आग के माध्यम से फिर से पैदा हुए थे, एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए थे जो बुद्ध भगवान परिशुद्धि को उत्कृष्ट वैडूर्य सद्धर्मपु डरिका को एक खिलौने से थोड़ा अधिक लग रहा था। बुद्ध भगवान यांग सुसु ने कहा, हम बकवास सुनने के लिए ऋषि सम्राट साम्राज्य की सेनाओं को यहाँ नहीं लाए थे। तो आपके खेल बहुत हो गए। हम चाहते हैं कि हमारे साम्राज्य को मजबूत करने के लिए और अधिक विशेषज्ञ हों, इसलिए हमारा फायदा उठाने की कोशिश करने के बारे में भी न सोचें। क्या आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि आपने कितने दानवों, शैतान और मनहूस देवताओं को शुद्ध किया है? इस तरह आपने अपने भाग्य और प्रतिष्ठा का विस्तार किया। अफसोस की बात है कि ऋषि सम्राट साम्राज्य आपको और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए मैं 3 तक गिनने जा रहा हूं। यदि आपने तब तक आत्मसमर्पण नहीं किया है तो हम आपको पाउडर में पीस देंगे। हे असीम बुद्ध, आप लोग वास्तव में चीजों को बहुत दूर धकेल रहे हैं। हमारा बौद्ध साम्राज्य आपके लिए कोई खतरा नहीं है। हमने अपना जीवन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित कर दिया है। हमने आध्यात्मिक गतिविधियों का संकल्प लिया है। हमने आध्यात्मिक गतिविधियों का संकल्प लिया है। हमने आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए प्रतिज्ञा की है। हमने आध्यात्मिक गतिविधियों का वचन दिया है। अनगिनत बौद्ध विश्वासियों ने जप करना शुरू कर दिया, जिससे एक गड़गड़ाहट पैदा हुई। नियति बढ़ गई, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे पीछे हटने वाले नहीं थे। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, जेडफॉल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आप लोग वास्तव में बहुत जिद्दी हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इस तरह से ऋषि सम्राट साम्राज्य की महिमा को अपवित्र करेंगे। हमने 3 राजवंशों को हराया और देवता जगत को हिला दिया। हमारी सेनाएं किसी का भी सामना करती हैं, उन्हें हरा देती हैं। ऐसा लगता है कि हमें वास्तव में आपको अस्तित्व से मिटा देना होगा। क्लेश सम्राट तोपें तैयार करें। बस ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने अपनी तोपों का खुलासा किया, फिर सफेद रोशनी की विशाल लहरें बाहर निकली, जो बौद्ध साम्राज्य की सुनहरी नियति से टकरा गईं और उनकी सुरक्षा को चकनाचूर कर दिया। बौद्ध विश्वासियों की ओर से क्रोध की चीखें उठीं। उन्हें मार डालो, यांग सुसु ने ठंडे स्वर में कहा, और सेना में बाढ़ आ गई। ऊपर से बौद्ध साम्राज्य एक विशाल सोने के अंडे की तरह दिखता था, जबकि ऋषि सम्राट साम्राज्य की सेना एक लंबी तलवार की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। आप लोग असहनीय धमकाने वाले हो रहे हैं। करुणा बुद्ध से आती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शैतानों का वध कैसे किया जाता है। शातिर रूप से मुड़ते हुए बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्मपु नंदारिका ने अपनी भुजा बढ़ाई और चिल्लाया, शिष्यों, मंडल गठन में जाओ। एजिस को बुलाओ। जैसे ही वे विभिन्न संरचनाओं में पहुंचे, फूलों की पंखुड़ियां दिखाई दी, जो एक साथ एक विशाल कमल के फूल के आकार में बन गईं। फिर अनगिनत बुद्ध फूल पर प्रकट हुए, सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे क्योंकि वे आने वाली सेना से मिलने के लिए बहने वाले जादू को बुदबुदाते थे। बुद्ध को प्रकट करने के लिए फूल खिलते हैं, बुद्ध मंत्र जपते हैं। ये किस तरह की बकवास होनी चाहिए? जेडफॉल, यांग सुसु, चरवाहे और अन्य लोगों के चेहरों पर तिरस्कार के भाव देखे जा सकते थे। ये 3 राजवंशों से लड़ते समय उनकी तुलना में बहुत कम था। स्वर्ग के दाव की तलवार, सटीक सजा। विज नियति के बल पर सेना ने एक विशाल तलवार का आकार ले लिया, जो धारा और मंत्रों में घुस गई, जिससे वे नष्ट हो गए। फिर तलवार एक नाव के आकार में बदल गई, जो बिल्कुल स्वर्ग के हॉल की तरह दिखती थी। यह एक और गठन था। स्वर्ग के हॉल हर बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही सेना कमल के फूल से टकराए, रास्ते में विनाश कर रही थी, अनगिनत बुद्धों को नाव में खींच लिया गया और बंदी बना लिया गया। एक ईश्वर का हाथ। संरचनाओं का उपयोग करके नाव में सवार सैनिक एक विशाल हाथ को बुलाने में सक्षम थे, जो ब्रह्मांडों को समझ सकता था। इस बौद्ध साम्राज्य को तो बिल्कुल भी नहीं। जहां भी हाथ गया, बुद्ध सुनहरी रोशनी की धाराएं बन गए, जो अंदर चूस गए और बंदी बना दिए। लानत है। बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्मपु नंदारिका चिल्लाया। ये कैसे हो सकता है? हम एक भी चार्ज पर टिक नहीं सकते। क्या मेरा बौद्ध साम्राज्य ऋषि सम्राट साम्राज्य से कमतर है? मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। बौद्ध स्कूलों को भगवान की दुनिया को जीतने के लिए पहले से ही नियुक्त किया गया है। यहाँ तक कि भगवान जगत के सार ने भी हम पर भरोसा किया। उसके लिए दुख की बात है कि वह एक ईश्वर के हाथ को उसे पकड़ने से नहीं रोक सका। उसने संघर्ष किया, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था और उसे तुरंत लगा कि उसके चारों ओर सब कुछ चक्कर आ रहा है। उसके पास 100 अरब का मानसिक पैमाना था, फिर भी इसने उसे कोई अच्छा नहीं किया।
यहाँ तक कि अर्धरथ की गई उच्च पुजारिन ने भी ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति के साथ उलझने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की थी। और अब जब नियति को संप्रभु प्रभु के विश्वास के महासागर द्वारा मजबूत किया गया था, तो यह एक साधारण साम्राज्य द्वारा संभाली जा सकने वाली किसी भी चीज से बहुत परे था। अब तक तीनों राजवंश कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वे झुककर इंतजार कर सकते थे। वे हमला नहीं कर सकते थे और महायाजक बाहर जाने और घात लगाकर हमला करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अगर वह पकड़ ली गई या मार दी गई तो यह एक बड़ी आपदा होगी। 20 घंटे बाद बौद्ध साम्राज्य पूरी तरह से जीत लिया गया था। बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्म पुनंदरी का कसकर बंधे हुए थे, उनके चेहरे पर निराशा का समूह था। दर्शकों के लिए यांग सुसु के सामने घसीटे जाने के बाद भी वह अभी भी विश्वास नहीं कर सका कि क्या हो रहा है। 20 घंटे, मेरे पूरे बौद्ध साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने में केवल 20 घंटे लगे। खून से लथपथ आखिरी स्टैंड भी नहीं था। क्यों? क्या ऋषि सम्राट साम्राज्य वास्तव में इतना मजबूत है? महायाजक का क्या हुआ? उसे कुछ करने के लिए दिखाना चाहिए था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप उसके बारे में चिंतित नहीं थे। जैसा कि यह निकला, उसने सोचा कि उसका साम्राज्य माउंट ताई की तरह सुरक्षित और स्थिर था। उन्होंने मान लिया था कि क्योंकि उच्च पुजारिन और 3 राजवंश छोटू और ऋषि सम्राट साम्राज्य के साथ भिड़ गए थे, इसलिए विकसित होने का समय होगा जबकि हर कोई अपने घावों को चाटता है। लेकिन अब ऐसा ही हो चुका था। महायाजक, जेड फॉल ने कहा, आपको लगता है कि वह सर्वशक्तिमान है या कुछ और? हमारे सम्राट छोटू स्वर्ग के हॉल को नियंत्रित करते हैं, जहां से वह पूरी भगवान दुनिया को नीची दृष्टि से देख सकते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन काल की सर्वशक्तिमान संस्थाएं भी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। वास्तव में हम भगवान की दुनिया में किसी भी स्थान पर जाने के लिए स्वर्ग के हॉल में टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि महायाजक भी ऋषि सम्राट साम्राज्य की नियति से निपट नहीं सकती है। अगर उसने कोशिश की तो वह केवल मर जाएगी और दफन हो जाएगी। मैं प्रस्तुत करता हूँ। बुद्ध भगवान परिशुद्धि उत्कृष्ट वैद्य सूर्य सद्धर्म पुनंदरी का चिल्लाया। वह जानता था कि उसके पास अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जाओ, बौद्ध बंदियों को ऋषि सम्राट साम्राज्य में वापस ले जाएं। दिए गए आदेश के साथ सेना बंदी बुद्धों को ले गई और चली गई। बौद्ध साम्राज्य ऐसे ही लुप्त हो गया था। हालांकि अब ऋषि सम्राट साम्राज्य में नए राज्य उभर रहे थे। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ा था। ऋषि सम्राट साम्राज्य अब वास्तव में भगवान की दुनिया पर विजय प्राप्त करने की राह पर था। उन्हें एक बड़ी आबादी की जरूरत थी और वे इसे बलपूर्वक लेने जा रहे थे। आखिरकार उन्हें और अधिक भाग्य की आवश्यकता थी। अधिक नियति के साथ और अधिक बड़प्पन आया। वास्तव में बड़प्पन नियति का प्रतिनिधित्व करता था और कोई भी अपने दिल की धड़कन के बिना ऋषि सम्राट साम्राज्य के बड़प्पन का सामना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि शीर्ष पुराने समय के लोग भी जानते थे कि ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल होने का ये शायद सबसे अच्छा समय था। अतीत में वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि 3 राजवंशों के साथ चीजें कैसे खेलती हैं। लेकिन अब ये स्पष्ट लग रहा था, वे सभी एक अधिकारी बनना चाहते थे जो किसी के निचले पद से सम्राट के रूप में वृद्धि का अनुसरण करता है। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें कार्य करने की आवश्यकता थी। छोटू के दोस्त और परिवार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जब लोग एक रिपोर्ट लेकर आए तो बौद्ध साम्राज्य का ध्यान रखा जाए। हमारे पास खबर है, बड़ी संख्या में कन्फ्यूशियस कॉलेज हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हैं। वे सभी समूह हैं जो कई वर्षों से एकांत में रह रहे हैं। अब वे लहरों में आ रहे हैं। उनकी आबादी लगभग 5 क्वाड्रिलियन है। क्या हमें उन्हें बड़प्पन के रूप में नियुक्त करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? 5 क्वाड्रिलियन कन्फ्यूशियस, यांग सुसु ने कहा, और वे सभी शक्तिशाली पुराने समय के लोग हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनके पास कितने ईश्वर प्रभु हैं। आप विवरण का ध्यान रखें। हम महामहिम के लौटने और निर्णय लेने का इंतजार करेंगे। उन्हें बताएं कि वह स्वर्ग के हॉल में है, आधे रथ स्तर तक टूट रहा है। एक बार जब वह सफल हो जाता है तो संप्रभु प्रभु भी उसके लिए एक मैच नहीं होगा। कुलीन वर्ग हथियारों की तरह है और हमें इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा हम नए लोगों को केवल बड़प्पन के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते। वे समझ जाएंगे। इस बीच बस उन्हें कुछ उपहार दें। हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने क्यों नहीं जाते? जेडफॉल ने कहा। आप जानते हैं, गुणी पुरुषों के साथ विनम्र व्यवहार करें और विद्वानों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें। अगर हम उन्हें स्वर्ग के हॉल से कुछ उपहार देते हैं तो यह उनका विश्वास और वफादारी अर्जित करेगा। वह ठीक है।
लेकिन पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि उनके कितने ईश्वर प्रभु हैं। कितने हैं? उनके पास कुल 800 हैं, साथ ही 100 अरब के मानसिक पैमाने के साथ 3 हैं। क्या 800 भगवान प्रभु? इतने सारे? यांग सुसु, जेड फॉल और बाकी सभी लोग चौंक गए। तथ्य यह है कि कन्फ्यूशियस कॉलेज इतने शक्तिशाली थे, भयानक से कम नहीं था। जैसा कि यह निकला, उन्होंने वास्तव में कहावत पर विश्वास किया, जब आप असफल होते हैं तो आपको अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। जब आप सफल होते हैं तो आपको सभी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जाहिर है, पिछले 100 मिलियन वर्षों के दौरान ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने असफल होने पर गलती की थी। आपको अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। 100 अरब के मानसिक तराजू वाले लोगों के लिए वे ऐसे प्रकार थे जो किसी से भी डबल टेक को भड़काते थे। जेड फॉल और यांग सुसु केवल 5 क्वाड्रिलियन की जनसंख्या वृद्धि से खुश होंगे। हालांकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि ऋषि सम्राट साम्राज्य के लिए यह एक बड़ी संख्या थी, ऐसा नहीं था। सच कहा जाए तो दैनिक 5 क्वाड्रिलियन की वृद्धि देखना सामान्य था। दूसरे शब्दों में, इसने दैनिक सामान्य को दोगुना कर दिया। हालांकि 100 अरब के मानसिक पैमाने वाले 3 सहित 800 भगवान दुर्लभ थे। ये ऋषि सम्राट साम्राज्य के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। युद्ध से पहले ऋषि सम्राट साम्राज्य ने ईश्वर प्रभुओं के एक बड़े समूह का दावा किया था। दुर्भाग्य से उनमें से आधे से अधिक लड़ाई में मारे गए थे, जो एक क्रूर क्षति थी। बाद में कुलीन वर्ग के आदेश के परिणामस्वरूप कुछ लोग ईश्वर स्वामी बन गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास अभी भी अपने पिछले नंबरों के करीब कुछ भी नहीं था। अरबों में एक मानसिक पैमाने के साथ शिखर पैरामाउंट देवताओं को आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन भगवान एक और कहानी थे। उन्हें आमतौर पर बहुत मेहनत के साथ साथ महत्वपूर्ण भाग्य की भी आवश्यकता होती है। यदि वे वास्तव में 800 नए ईश्वर प्रभु प्राप्त करने जा रहे थे तो यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला था। हालांकि जेडफॉल और यांग सुसु अच्छी तरह से जानते थे कि बहुत सारे पुराने समय के लोग गहन षड्यंत्रकारी थे। वे सभी जानते थे इनमें से कुछ या सभी लोग कछुए के कबूतर की तरह हो सकते हैं जो मैगपाई के घोंसले पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि एक भी ईश्वर प्रभु दिखाई देता, या 10 भी, तो वे अभी भी संदिग्ध होते। 800 की तो बात ही छोड़ दें। चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है। उपस्थित सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए। उच्च वरिष्ठों, कन्फ्यूशियस कॉलेजों के लोग एवरलास्टिंग एजेस के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वहां शिविर स्थापित किया और पहले से ही आत्मसमर्पण के औपचारिक कागजात तैयार कर लिए हैं। हमने उन्हें अंदर बुलाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको एवरलास्टिंग एजेस को छोड़ना होगा। ओह, यांग सुसु ने कहा, तो ऐसा लगता है कि वे हमसे सावधान हैं। उसने एक उंगली लहराई और एक स्क्रीन दिखाई दी जिस पर ऋषि सम्राट साम्राज्य के बाहर की जगह को दर्शाया गया था। वहां एक सफेद एज स्थापित किया गया था जो एक कॉलेज जैसा दिखता था, और जैसे ही यह घूमता था, ये कन्फ्यूशियंस की धार्मिकता के साथ स्पंदित होता था। यांग डून ने कहा, यह विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी बड़ी और शक्तिशाली सेना आत्मसमर्पण करने आई है। यह एक चाल होनी चाहिए। युद्ध में कभी भी बहुत अधिक धोखा नहीं हो सकता, चरवाहे ने कहा। यह उम्मीद की जानी चाहिए। अगर वे यहाँ आत्मसमर्पण करने आए हैं तो हम उन्हें दूर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आखिरकार इस तरह के रसदार निवाले के साथ हम उन्हें पूरा निगलने के अलावा कुछ और कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा जिन बौद्धों को हमने अभी अभी कुचल दिया है वे कन्फ्यूशियनों की तुलना में लगभग 5वें शक्तिशाली थे। यदि हम वास्तव में उन्हें आत्मसात करते हैं तो हमारी नींव बहुत मजबूत हो जाएगी। मैं कहता हूं, चलो अभी उन्हें खा जाते हैं और बाद में छोटू को मामले की रिपोर्ट करते हैं। तुम उन्हें संभालो, एक आवाज ने कहा। ये छोटू था। ये कन्फ्यूशियस कॉलेज हैं जो आदिम अराजकता में छिपे हुए हैं। उन्हें महायाजक द्वारा जासूस बनने के लिए भेजा गया था, हालांकि उनमें से सभी उसके निर्देशों का पालन करने का इरादा नहीं रखते हैं। उन्हें अंदर जाने दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने मजबूत हैं, वे हमारे भाग्य के प्रति समर्पण करेंगे। स्वर्ग के हॉल में अपने सुविधाजनक स्थान से छोटू वह सब कुछ देख सकता था जो हो रहा था। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं और उनसे मिलते हैं। जैसे ही अनंत ईजिस प्रकट हुआ, साम्राज्य की नियति में हलचल मच गई और एक सड़क खुल गई जिससे उन्हें बाहर चलने की अनुमति मिली। कन्फ्यूशियस कॉलेज जो स्थापित किया गया था वह भौतिक नहीं था, बल्कि एक धर्मी और महान ऊर्जा से बना था, और ऐसे लोगों का एक समूह था जो एक बैठक आयोजित कर रहे थे जिनमें से सभी ईश्वर प्रभु थे। 3 के पास 100 अरब से अधिक के मानसिक पैमाने थे, लेकिन वास्तव में वे 200 अरब के करीब लग रहे थे। हालांकि वे उस रहस्य को रखने की कोशिश कर रहे थे।
जहां तक उनकी उपस्थिति की बात है, एक बूढ़ा आदमी था, एक अधेड़ उम्र का लग रहा था, और तीसरा युवा लग रहा था। बूढ़ा एक संत की तरह दिखता था, सदाचार और प्रतिष्ठा का व्यक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ समझता था। अधेड़ उम्र का आदमी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अधिकार रखता हो, और युवा विद्वान उच्च उत्साही और क्षमता से भरा हुआ लग रहा था। वे कन्फ्यूशियस कॉलेजों के नेता थे। उनके नीचे 800 साधारण ईश्वर प्रभु थे जो कन्फ्यूशियस की धार्मिक ऊर्जा से स्पंदित थे। उनके अलावा 5 क्वाड्रिलियन कन्फ्यूशियस छात्र थे जो किताबें पढ़ने, जानकारी पढ़ने और इसी तरह की चीजों में व्यस्त थे। ये ज्ञान ही था जो धुंध को दूर कर सकता था और सभ्यता और संस्कृति का प्रचार कर सकता था। धार्मिकता और न्याय क्या था? ये सभ्यता का प्रसार था। ये दुनिया को एक बेहतर, अधिक सुंदर जगह बना रहा था। इसके अलावा सब कुछ दुष्ट और विधर्मी था। कन्फ्यूशियस को धर्मी माना जाता था और सिर्फ इसलिए कि वे ज्ञान और समझ फैलाते थे। ये स्वर्ग का सच्चा दांव था। आखिरकार स्वर्ग को भी बेहतर बनाया जा सकता है। अशुद्ध भूमि में भूभाग केवल अनगिनत साम्राज्यों और सभ्यताओं के आधार पर ग्रह बन जाएंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। आखिरकार ग्रह उसी तरह ग्रह मंडल बन जाएंगे। ग्रह प्रणालियां अमर दुनिया बन जाएंगी और वे अमर संसार उच्च और उच्च गुणवत्ता में विकसित होंगे। बाद में उच्चतम स्तर की अमर दुनिया को भगवान की दुनिया में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। अब भगवान की दुनिया उच्च सभ्यता के दूसरे स्तर में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। जब स्वर्ग और पृथ्वी उच्च स्तर पर चले गए तो प्रेरणा को जीवित प्राणियों से आना पड़ा। और जीवित प्राणियों के बीच आगे की प्रगति की नींव क्या थी? मानव जाति, ज्ञान, अध्ययन, अक्लमंदी। देखिए, कई वर्षों तक कन्फ्यूशियनों ने ज्ञान के प्रसार की जिम्मेदारी ली थी। इस प्रकार वे धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक नियमों के अनुसार सब कुछ किया। कन्फ्यूशियस ने इसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जैसा कि छोटू ने उन्हें नीचा देखा, वह जानता था कि महायाजक ने कन्फ्यूशियस के नेताओं से अपने साम्राज्य में घुसपैठ करने और अपने आदर्शों का प्रसार करने का आग्रह किया था। उनका उद्देश्य इस ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ संघर्ष पैदा करना था। उम्मीद है कि इतनी अराजकता बोनी होगी कि इससे एक बड़ा पतन होगा। अफसोस की बात है कि उनके लिए ऐसा नहीं होने वाला था। अधिकांश साम्राज्य ढह गए क्योंकि विद्वान अधिकारियों का सम्राट के साथ मतभेद हो गया। और जब सम्राट वापस लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था तो वे उसे अपनी शक्ति छोड़ने की धमकी देंगे। आखिरकार इससे साम्राज्य का पतन होगा। चांसलर विसिस्टिट्यूड, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वे हमें ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल होने देंगे? एक ईश्वर भगवान ने पूछा। क्या वे हमें कुलीन के रूप में नियुक्त करेंगे? क्या वे हमें लोगों के शासन के लिए हमारे कन्फ्यूशियस सिद्धांतों को लागू करने के लिए कहेंगे? जिस बूढ़े व्यक्ति से उसने बात की वह कन्फ्यूशियस के नेताओं में से एक था और उसका नाम कन्फ्यूशियस विसिट्यूड था। उनका दिया गया नाम साहित्य के उतार चढ़ाव वाक्यांश का संदर्भ था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का नाम कन्फ्यूशियस मीनिंग रखा गया था और छोटे का नाम कन्फ्यूशियस लिपि था। ये सब हमारे मास्टर प्लान का हिस्सा है, कन्फ्यूशियस विसिट्यूड ने कहा। ऋषि सम्राट साम्राज्य में शामिल होने के तुरंत बाद सत्ता हासिल करना संभव नहीं होगा। छोटू कोई मूर्ख नहीं है। अगर वह होता तो वह इतना अद्भुत साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता। ये सच है, कन्फ्यूशियस अर्थ ने कहा। मैंने सुना है कि वह व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ निष्पक्ष रूप से किया जाता है, ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट नामक कुछ चीजों का उपयोग करता है। सत्ता पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नहीं जानते कि हम शासन करने का बेहतर काम कर सकते हैं या नहीं। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट चीजों को बहुत रोबोट रूप से चलाते हैं, कन्फ्यूशियस स्क्रिप्ट ने कहा। उनमें मानवीय भावनाओं की कमी है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वे कैसे काम करते हैं। भले ही यह मानते हुए कि हमें ऋषि सम्राट साम्राज्य में स्वीकार कर लिया गया है, वे निश्चित रूप से हमें बड़प्पन के रूप में नियुक्त करेंगे। फिर हम विभिन्न राजनीतिक हलकों में अपना काम शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे सत्ता हासिल कर सकते हैं। जल्द ही हम सम्राट के साथ बराबरी पर होंगे। इतने वर्षों के बाद भी अब तक घुसपैठ करने लायक एक भी साम्राज्य नहीं हुआ है। उनमें से किसी की भी नियति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हमारे हाथ में एक अच्छा मौका है। जब तक हम चीजों को अच्छी तरह से चलाते हैं और भाग्य में टैप कर सकते हैं, हम अंततः कार्यभार संभालने में सक्षम होंगे। इस तरह हम कन्फ्यूशियस ने हमेशा काम किया है, भगवान प्रभुओं में से एक ने कहा। लेकिन गठबंधन के बारे में क्या? उनकी आबादी बहुत बड़ी है और यह कुछ करने का एक अच्छा अवसर लगता है। महायाजक उन्हें एक साम्राज्य में एकजुट करना चाहती है। वहां सबसे अच्छे सरकारी पद प्राप्त करना आसान होना चाहिए।
और इस तरह की जगह पर नियंत्रण करना ऋषि सम्राट साम्राज्य की तुलना में बहुत आसान होगा। 3 राजवंश दैनिक आधार पर घट रहे हैं, कन्फ्यूशियस विसिसिट्यूड ने कहा, और उनकी नियति त्रुटिपूर्ण है। ये ऋषि सम्राट साम्राज्य के आसपास कहीं नहीं है। इसके अलावा महायाजक को